जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका प्रभु का पावन नाम, मालिक का प्यारा नाम, समय का जगाया नाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटिशः नमन प्रणाम करते हुए आज इस पावन पवित्र वसुंधरा पर उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को खास तौर से आवाज को सुन रहे गांव के सभी सम्मानित नौजवान साथियों को, सभी माताओं बहनों को, पिता तुल्य बुजुर्गों को, बच्चे तथा बच्चियों को, साथ ही साथ जय गुरुदेव संगत जिला फतेहपुर के जिला संगठन में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे जिले के अध्यक्ष महोदय, जिले स्तर के सभी जिम्मेदार प्रेमियों को, तहसील स्तर, ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत तथा गांव-गांव में सेवा में निरंतर समय दे रहे सभी जिम्मेदार सेवादार सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आवाज थोड़ा झंझनाहट खत्म। हम सब लोगों का ये बहुत बड़ा सौभाग्य है, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को यह मानव शरीर का मौका मिला हुआ है। दूसरा सौभाग्य, ये जितने लग रही है कम करिए, हम सब लोगों का ऐसा उदय हुआ, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए। अगर गुरु महाराज हम लोगों को इस मानव जीवन में न मिलते तो प्रेमी भाई बहनों, हम सब के सब लोग अपना यह मानव शरीर खाते पीते सोते मौज मस्ती लेते, यही दुनिया के काम धंधे में ही बिता देते। जैसे पशु अपना पेट भर लेता, पशु बच्चा पैदा कर लेता, पशु भी कहीं न कहीं रह लेता, हम लोग भी अपना ये मानव जीवन पशुओं के समान गुजार देते। लेकिन सौभाग्य ऐसा उदय हो गया, गुरु महाराज ने दया कृपा करके हम सब जीवों के बाह को पकड़ लिया
और इस परमार्थ के रास्ते पर हम सभी जीवों के कल्याण के लिए स्वामी जी महाराज अथक परिश्रम और मेहनत करते रहे, ताकि हम सब के सब लोग, जो भी लोग मानव शरीर में आए हुए हैं, सब के सब लोग अपना काम कर ले, मानव जीवन का सच्चा सुख प्राप्त कर लें। प्रेमी भाई बहनों, वैसे तो महात्मा इस धरती पर आकर चाहे तो पशु पक्षी जीवों को भी समझाकर उनको भी निज घर पहुंचा सकते हैं, लेकिन महात्मा हम जीवों को बराबर समझाने का प्रयास करते। महात्मा हम जीवों को बराबर सत्संग सुनाने के लिए अपना पूरा का पूरा जीवन लगा देते हैं। जैसे इतिहास अगर देखा जाए तो कबीर साहब, रैदास जी गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया भीखा, सहजोबाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, ये बाबा जय गुरुदेव महाराज जी, जो भी महात्मा इस धरती पर आए, महात्मा हम जीवों की भलाई के लिए, खास तौर से जो लोग मनुष्य शरीर में मौजूद हैं, ऐसे जीवों को महात्मा समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि हम सब लोगों के अंदर मानवता वापस आ जाए। जब हम लोग मानवीय गुणों को अपना लेंगे, मानव शरीर का असली काम अगर हम आप कर लेंगे, तो हम लोग हमेशा के लिए सुखी और आजाद हो सकते हैं। सच्चा सुख हम लोगों को तब मिलेगा जब हम लोग अपने सच्चे घर पहुंच जाएंगे। जब तक हम लोग सच्चे घर नहीं पहुंचेंगे, काल और माया के देश में यहाँ पर हम सब लोगों को कभी सच्चा सुख नहीं मिल पाएगा। अगर इस मानव शरीर में रहकर हम लोग धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा कर लिए, करोड़पति भी अगर हम आप बन गए, तो प्रेमी भाई बहनों, करोड़ों की धन संपत्ति उस समय छूट जाएगी जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा। महात्माओं ने लिखा भी था, ताकि हम दुनिया के जीव पढ़ करके विचार करेंगे। धइल रह जाई तोरा लाख और करोड़ रे, जवने दिना टूट जाई ससिया के डोर रे, नतवा निभई है नारी केवल मकान तक, भाई निभई है नाता केवल श्मशान तक, नातेदार रिश्तेदार तेरे ही बिहान तक, बेटा निभई है नाता केवल पिंडादान तक, अगवा के साथी कोई होई नाही तोर रे। प्रेमी भाई बहनों, आज इस मानव शरीर को पाकर अगर हम लोगों ने धन दौलत रुपया पैसा इकट्ठा भी कर लिया, तो जैसे ही शरीर का समय पूरा होगा, शरीर से आत्मा को निकाल दिया जाएगा। शरीर हम लोगों का मिट्टी पड़ा रहेगा। शरीर को ले जाकर के लोग जला देंगे या तो दफना देंगे। शरीर का इतिहास यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन जब इस शरीर से आत्मा निकलती है, आत्मा को नर्क और 84 में वहां कर्मों का फल भोगने के लिए करोड़ों करोड़ों युगों तक, वही 84 लाख योनियों में हम सब जीव दुख पाते रहते हैं। महात्मा इस दुख को देखकर हम जीवों को समझाने बताने के लिए आया करते हैं। अगर हम लोग महात्मा की बातों को मान लेंगे, तब तो हम लोग आत्मिक सुख प्राप्त कर लेंगे। शारीरिक सुख के लिए अगर हम लोग मेहनत करते रहे, अगर आत्मिक सुख के लिए मेहनत नहीं कर पाए, तो प्रेमी भाई बहनों, यह जीवन हम लोगों का ऐसे धोखे में निकल जाएगा
जब ये आत्मा 84 और नरकों में जाती, वहां कोई हमारी आपकी मदद नहीं करता। जैसे कुत्ता अगर अभी आपके पास में आ जाए तो आप फौरन उसको अपने पास से भगा देंगे, जबकि वह भी कभी मनुष्य रहा। और जब ये जीव 84 लाख योनियों में रहते हैं तो वहां पर हम लोगों को दुख ही दुख मिलता है। उस दुख का बयान महात्माओं ने किताबों में किया था, ताकि हम लोग पढ़ करके समझ लेंगे और मानव जीवन में महात्मा की खोज कर लेंगे, महात्मा की बात को हम लोग मान लेंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जितनी बातें महात्मा की पशु पक्षी मान लेते हैं, उतना हम सब जीव महात्मा के पास आकर महात्मा की बात को नहीं मान पाते। देखिए, एक बार गुरु महाराज अपने गुरु महाराज के साथ दादा गुरुजी और गुरु महाराज एक गांव में चले गए। जब गुरु महाराज और दादा गुरुजी गांव में गए, बरसात का महीना था। प्रेमी भाई बहनों, बहुत लोग ऐसे भी हुआ करते हैं गांव घर में, जो लोग महात्मा को भी अपने जगह रहने के लिए वो जगह नहीं दे पाते। अब पता नहीं उनको ऐसा क्या लगता है, जबकि महात्मा किसी का कुछ नुकसान नहीं करते। महात्मा सबकी भलाई के लिए आया करते हैं। स्वामी जी महाराज जब गांव में गए, दादा गुरु जी के साथ में रहे। बरसात का महीना रहा। गुरु महाराज और दादा गुरु जी शाम हो गया उसी गांव में रुकना चाहते थे, लेकिन गांव के कोई आदमी उनको रुकने के लिए, जगह देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते थे। तो ऐसे ही गांव के बाहर एक छोटा सा बगीचा, और उसी बगीचे के पास में दादा गुरुजी और स्वामी जी महाराज रुक गए। जमीन पर एक चादर डाल दिए। दादा गुरुजी चादर पर बैठ गए और स्वामी जी महाराज बगल में बाटी बना रहे थे। अब आग जल रही, बाटी बन रही। दादा गुरुजी चादर पर बैठे रहे, स्वामी जी महाराज बाटी बनाते रहे। बरसात का महीना रहा। तब तक एक मेढक का बच्चा बहुत तेजी से भागते उछलते कूदते दादा गुरुजी के सामने आ गया। जब वो मेढक का बच्चा दादा गुरुजी के पास आया तो उनके सामने आकर के वो रुक गया, और उसी के पीछे पीछे एक सर्प बड़ी तेजी से भागते हुए आ रहा। वह सर्प मेढक के बच्चे को पकड़ना चाहता था, लेकिन मेढक का बच्चा उछल कूद करके तेजी से भागते भागते दादा गुरुजी के पास में रुक गया। जैसे ही सर्प आया, मेढक के बच्चे को पकड़ने जा रहा, तब तक दादा गुरुजी बोले, ठहर जाओ। इतना कहते ही सर्प तुरंत रुक गया, फन काढ़ के खड़ा हो गया, क्रोध में बिल्कुल लाल था। तो दादा गुरुजी सर्प की तरफ देख रहे और मेढक का बच्चा भी सामने पड़ा है। जब दादा गुरुजी ने कह दिया कि ठहर जाओ, सर्प फन काढ़ के खड़ा हो गया। दादा गुरुजी बोले, देखो मैं जानता हूं ये तुम्हारा भोजन है, लेकिन तुम मेरे सामने इसको नहीं खा सकते, वापस चले जाओ। इतना कहते ही सर्प अपना फन नीचे गिराया और पीछे मुड़ा और वापस चला गया। स्वामी जी महाराज दादा गुरुजी से पूछने लगे कि हुजूर, ये सर्प भी आपकी बात को समझ गया और मेढक का बच्चा भी ये समझ रहा कि हम यहाँ पर रुकेंगे तो हमारी रक्षा हो जाएगी। दादा गुरुजी कहने लगे कि देखो, ये जीव 84 लाख योनियों में न कितनी दुख पाते और वहां कितनी इनको पीड़ा होती। सर्प अगर आज मेढक के बच्चे को पकड़ लेता तो जिंदा ही उसको निगल जाता
अब वो अंदर में बेचारा छटपटाता रहता, अंदर में जहर उसके ऊपर असर करता, धीरे धीरे वो अपना प्राण त्याग देता। इतनी अपार पीड़ा इस मेढक के बच्चे को होती, लेकिन वो मेरे सामने आ गया, आज उसकी जान बच गई। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, संत दयालु होते हैं, संत दया के सागर होते हैं। संत जब इस धरती पर आते हैं तो हम जीवों को 84 लाख योनियों से बचाने के लिए महात्मा बराबर प्रयास करते हैं। ये जीव हमारी बात को मान लें तो इनका 84 लाख योनियों से छुटकारा हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले, हम लोग महात्मा की बात अगर नहीं मान पाए, तो ये जीव कहाँ जाएगा? महापुरुष हमको आपको समझाते हैं। स्वामी जी महाराज बताया करते थे, जन्म में मरे जीव 84, काल निरंजन डारी फांसी। काल भगवान ने कर्मों की रस्सी में हम जीवों को बांध दिया। अब हम सबके सब जीव यहाँ नरकों में 84 में दुख पा रहे। कभी हम लोग पेड़ पौधा बन करके रहते, कभी कीड़ा मकोड़ा बन करके रहते, कभी हम लोग कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बन करके रहे, कभी सर्प गोजर बिच्छू बन करके रहे। ऐसे 84 लाख योनियों में हम सब लोगों को दुख मिलता रहा। जब कई जन्मों का पुण्य इकट्ठा हुआ, तब ये मानव तन हम लोगों को अब की बार प्राप्त हो गया। प्रेमी भाई बहनों, अब हम लोग विचार नहीं कर पाते कि महात्मा हम लोगों को सुख देना चाहते हैं और ये मानव जन्म तो मिल गया। अगर इस मानव जन्म को पाने के बाद हम लोग ये जानकारी नहीं कर पाए कि सच्चा सुख क्या है और वो कैसे मिलेगा, अगर इसकी जानकारी हम लोग नहीं कर पाए, तो मानव जीवन हम लोगों का धोखे में जा रहा। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, इतनी बात हर आदमी जानता है, जब ये मानव शरीर छूटेगा तो आत्मा 84 में जाएगी। कबीर साहब ने लिखा कि जब 84 लाख योनियों में जीव चक्कर लगाता है, एक बार मानव जन्म का मौका मिल जाता है। और जब मानव जन्म मिल जाता है, अगर मानव शरीर में आने के बाद हम लोग अपना काम नहीं कर पाए, तो यह आत्मा फिर 84 में जाती है। कबीर साहब ने लिख दिया था, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, आपकी पासा न पड़ा तो फिर 84 जाए। गांव के प्रेमी भाई बहनों, आपको भी ये मानव शरीर मिला है। अगर अब की बार सदगुरु जीवन में नहीं मिले, आप महात्मा की खोज नहीं कर पाए, यह जीवात्मा जब इस शरीर से निकलेगी, फिर 84 लाख योनियों में दुख पाना होगा। जैसे हम आप 84 लाख योनियों में जब रहे, तो थोड़ा बहुत पुण्य इकट्ठा हुआ, तब ये मानव शरीर मिल गया। और जितनी सांसों की पूंजी होती, उतना दिन तक हम आप इस मनुष्य शरीर में रहेंगे। यह पुण्य थोड़ा बहुत कैसे बन जाता है? जैसे आज हम आप इस आम के बगीचे में पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। यह पेड़ भी, यह आम भी कभी मनुष्य रहा होगा, लेकिन अब इस समय ये पेड़ की योनि में पड़ा हुआ है। अब आज हम आप पेड़ की छाया में बैठे हैं, पेड़ की छाया हमको आपको मिल रही, हमको आपको ठंडक महसूस हो रही। पेड़ का फल हम आप अपने काम में लगा लेते, खा लेते, लकड़ी को अपने काम में लगा लेते। यह पुण्य फल थोड़ा थोड़ा इस आत्मा को मिलता है। ऐसे 84 लाख योनियों में, वहां भोग योनि में रहने के बाद थोड़ा थोड़ा पुण्य इकट्ठा हो गया, तब एक बार ये मानव जन्म मिल गया। अगर इस जन्म जीवन को पाकर हम सब लोगों ने इतना अगर सोच भी लिया कि चलो भाई, हमको महात्मा की क्या जरूरत, हम महात्मा के पास क्यों जाएं,
अगर हमको पूजा पाठ ही करना है तो हम अपने गांव में मंदिर बनाकर पूजा कर लेंगे, घर में देवी देवता की फोटो रखकर हम यहाँ पर इनकी पूजा पाठ कर लेंगे। या थोड़ा बहुत मन कह दिया तो हम लोग तीर्थ व्रत करने चले गए, गंगा जमुना में स्नान कर लिए, कहीं मंदिरों में कथा कीर्तन कर लिए। प्रेमी भाई बहनों, यह अहंकार हम लोगों के अंदर आ जाता है कि हम तो भगवान की देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे, तो आखिर हमको महात्मा के पास जाने की क्या जरूरत है? आखिर महात्मा के पास हम क्यों जाएं? हम तो खुद पूजा पाठ कर रहे, हम गीता रामायण को मान रहे, कुरान बाइबिल को मान रहे, हम भागवत करा रहे, कथा कीर्तन करा रहे। अब इस तरह का अहंकार हम जीवों के अंदर हो जाता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब महात्मा जीवन में मिलते हैं, महात्मा इस बात को समझाना चाहते हैं। ये देवी देवता जगह जगह मंदिर मस्जिद क्यों बनाए गए? स्वामी जी महाराज सत्संग में बताया करते थे, काल भगवान ने जब कर्म का विधान बना दिया, अब यहाँ पर अच्छा और बुरा ये दो कर्म है। अब ये दोनों कर्म हम लोगों को कर्म करने की आजादी मिली हुई है। महात्माओं ने लिख भी दिया था, कर्म करने का अधिकार तुमको मिला, चाहे अच्छा करो या करो तुम बुरा, पेशी होगी जब भगवान के दरबार में, करने कोई सुपारिश न तेरा खड़ा, सोच लो इसका अंजाम क्या, जय गुरुदेव है नाम भगवान का, नाम से जिसका नाता रहेगा जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। प्रेमी भाई बहनों, इस संसार में हम लोग अकेले आए, अकेले यहां से जाना होगा, लेकिन ये बीच में रिश्ता बन गया, बीच मिले बीच ही गए, अंत न साथी कोय। इस संसार में जो रिश्ता बनता है ये बीच में बनता है, और बीच में ही ये रिश्ता हम लोगों से छूट जाता है। महात्मा इस बात को जानते हैं। आज जिस संसार में हम लोग रह रहे, ये कर्म प्रधान देश है, यहाँ पर कर्म करने की आजादी मिल गई, तो काल भगवान ने अब इस तरह का विधान बना दिया कि लोग अच्छा भी कर्म करेंगे और बुरा भी कर्म करेंगे। हम इन लोगों को दोनों कर्मों का फल देंगे। अब कर्मों का फल भोगने के लिए इस जीवात्मा को नरकों में और 84 में वहां डाला जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, ये देवी देवता भगवान जिनकी पूजा पाठ आज हम आप कर रहे, आप क्यों कर रहे? कि भाई हमारा कुछ अच्छा कर्म बन जाएगा, हमारा जीवन सुखमय बीत जाएगा। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप अगर पूजा पाठ कर रहे और ये सोच रहे कि देवी देवता हमारे कर्मों को माफ कर देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने एक बार सत्संग में कहा कि काल भगवान ने, देवी देवता भगवान, ये जितने तीर्थ व्रत बनाए सब जीवों को फंसाने के लिए बनाए, और ये जीव जो है इन्हीं की पूजा पाठ में उलझे रहेंगे, इनके कर्मों की माफी नहीं हो पाएगी। स्वामी जी महाराज सुनाया करते थे, देवी देवा पत्थर पानी, पाप पुण्य में जीवया रुझानी। अब ये देवी देवता पत्थर पहाड़ नदी नाले, अब यहाँ पर काल भगवान ने मान्यता दिलवा दिया, देखो भाई इस पेड़ में ये देवता रहते हैं, अब ये मंदिर में देवी रहती है, और यहाँ जल में ये देवी है, यहाँ पहाड़ में ये देवी देवता है। ऐसे जगह जगह बाहर काल भगवान ने मान्यता दिलवा दिया, तो हम लोगों का ध्यान अब बाहर की तरफ हो गया। अब हम सब लोग बाहर की पूजा पाठ में लग गए। अब ये सोच रहे कि भाई हम बाहर पूजा पाठ करेंगे तो हमको सच्चा सुख मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिल पाएगा। एक बार इसी धरती पर गुजरात के राजा पीपा काली देवी के पुजारी थे।
एक दिन राजा पीपा काली देवी की पूजा कर रहे थे। काली देवी अब खुश होकर के राजा पीपा के सामने प्रकट हो गई। जब राजा पीपा के सामने काली देवी प्रकट हुई तो देवी ने कहा, राजन, हम तुम्हारी पूजा से खुश हैं, जो चाहो आज तुम हमसे मांग लो। प्रेमी भाई बहनों, अब देखिए, महापुरुष हमको आपको समझाते हैं, महात्मा हमको आपको बताने के लिए आया करते हैं। जब देवी ने कहा, राजन, आप ऐसा करो, आपकी जो इच्छा हो आप हमसे मांग लो, हम तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। तो देवी ने सोचा कि राजा पीपा अगर हमसे धन दौलत रुपया पैसा मांगेंगे तो हम इनको सब कुछ दे देंगे। देखिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आज जैसे हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी, बहुत से सत्संगी प्रेमी भी बातों को लोग समझ नहीं पाते। हम आप अगर बातों को नहीं समझेंगे तो नुकसान हम लोगों का भी होगा। जैसे कोई भी आदमी देवी देवता भगवान की पूजा पाठ करता है तो लोग किस लिए करते हैं कि हमको सुख मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा, हमारा जीवन सुख में बीतेगा, यही हमारी आपकी इच्छा रहती। अब कोई पूजा पाठ कर रहा, देवी देवता से अगर आपने कह दिया, हे देवता हे देवी, हमारे बच्चे को नौकरी लग जाए, बिटिया की शादी अच्छे घर में हो जाए, हमारे शरीर में बीमारी है, हमारी बीमारी दूर हो जाए, ये प्रेती बाधा है, ये बाधा खत्म हो जाए, मुकदमा कई साल से चल रहा, ये मुकदमा हम जीत जाए। अब देवी देवता से अगर दुनिया की चीज हम आप मांगेंगे, ये देवी देवता इसको दे सकते हैं। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, राजा पीपा ने काली देवी से ये कहा कि देवी, अगर आप मेरी पूजा से खुश हैं तो आप हमको ऐसा वरदान दे दीजिए, अब हमको जन्मना और मरना न पड़े, हमको नरकों में 84 में न जाना पड़े, कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा अब हमको न बनना पड़े, ऐसा वरदान आप हमको दे दीजिए। प्रेमी भाई बहनों, राजा पीपा जानते थे जब ये शरीर हमारा छूटेगा, आत्मा इस शरीर से जब निकाली जाएगी तो हमको फिर कुत्ता सुअर बिल्ली घोड़ा गधा बनना पड़ेगा, तो वहां भी तो दुख होगा। अगर कुत्ते का जन्म हो जाए, सुअर का जन्म हो जाए, घोड़े गधे का जन्म हो जाए, तो मान लीजिए गधे का जन्म हो गया, अब ये जीव जो है पड़ा हुआ 84 में गधे की योनि में, अब पैर में रस्सी लगा दी गई, अब चाहे कितनी किलकिलाती धूप रहे, अब गधा बेचारा उसी धूप में पड़ा रहेगा, अब उसकी कौन मदद करेगा। तो महात्मा जब आते हैं तो महात्मा 84 की बीमारी, इस पीड़ा से महात्मा बचाना चाहते हैं। इसीलिए कबीर साहब ने लिख दिया था, कबीर गुरु की भक्ति बिन राजा गधा होए। अगर कोई देवी देवता की भक्ति कर रहा, पूजा पाठ कर रहा, तो देवी देवता 84 और नरकों से, आवाज से नहीं, कितनी आवाज, गला पकड़ रहा। प्रेमी भाई बहनों, देखिए राजा पीपा काली देवी से कहने लगे कि हे देवी, अगर आप हमको कुछ देना चाहती, आप हमको नरकों 84 के पीड़ा से बचा लीजिए, अगर हमको, अब रहने दीजिए, नरकों 84 में न जाना पड़े। लेकिन आज हम आप जो प्रेमी हैं, हम आप अगर गुरु महाराज के पास भी गए तो बहुत से सत्संगी प्रेमी बस यही चाहते हैं कि गुरु महाराज हमारी बीमारी दूर कर दें, प्रेती बाधा दूर कर दें, बेटे को नौकरी मिल जाए, मकान हमारा अच्छा बन जाए। प्रेमी भाई बहनों, अगर ये दुनिया की चीज आप मांगते रह गए तो ये घर मकान दुकान जमीन आज नहीं तो कल छूटेगा, फिर ये हमारे आपके पास नहीं रहेगा। जिस मकान को आज हम लोग अपना समझ रहे, 100 साल के बाद वो मकान किसी और का होगा, 100 साल के पहले वह मकान किसी और का रहा होगा। जिस जमीन और बगीचे को आज हम आप अपना मान रहे, 100 साल के पहले यह किसी और का रहा होगा।
इस तरह से हम आप इस मनुष्य शरीर में ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक रहेंगे। जैसे समय पूरा हुआ, आत्मा को निकाल दिया गया, आत्मा धर्मराज के दरबार में गई, कर्म का हिसाब हुआ, 84 में डाल दिया गया। अब इस बीमारी से कौन बचाएगा? देवी देवता नहीं बचा सकते, क्योंकि जो बीमारी जन्मने और मरने की लगी है, जो कर्मों की रस्सी काल भगवान ने बनाया, अच्छा कर्म करेंगे तब भी, बुरा कर्म करेंगे तब भी इसी रस्सी में हम आप बंधे रहेंगे, छुटकारा नहीं होगा। तो अप्रेमी भाई बहनों, अब इससे छुटकारा कौन कराएगा? तो भगवान कर्म को माफ नहीं करते, संत कर्म को माफ करते। इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया था, हरि ने भोग रोग अरुझाया, गुरु ने आवागमन छुड़ाया, हरि ने 5 चोर दिए साथा, गुरु ने ले छुड़ाई अनाथा, हरि ने काल जाल में घेरी, गुरु ने काटी ममता बेड़ी। यानी भगवान ने क्या काम किया? हम लोगों को भोग के रोग में काल भगवान ने फंसा दिया। अब ये रोग कैसा हम लोगों को लग गया? हमारे पास अच्छी गाड़ी हो जाएगी तो हम आराम से रहेंगे, हम अच्छा भोजन करेंगे, हम अपने को सुखी महसूस करेंगे, हम अच्छा कपड़ा पहने। यानी इस संसार में यही रोग हम लोगों को लगा है। भाई हमारे पास धन दौलत रुपया पैसा दुनिया का साजो सामान रहे। महात्मा आते हैं तो महात्मा क्या करते हैं? भोग के रोग से महात्मा जीवों को छुड़ाने का काम करते हैं। जैसे अपने बहुत से सत्संगी प्रेमी भाई बहन, अगर कभी कोई नए प्रेमी मथुरा जाते हैं, जब हम लोग पहली बार मथुरा गए तो मथुरा में जो अपना केंद्रीय भंडारा चलता है, गुरु महाराज के समय से वो भंडारा चल रहा, तो उस भंडारे में अगर लोग उस समय स्वामी जी महाराज के समय में जब भंडारे में लोग खाने जाया करते थे तो दाल बनती थी तो लगता था पानी पानी ही है, और सब्जी बनती थी तो कई तरह की सब्जियों को काट करके एक ही में पका दिया जाता था, उबाल दिया जाता था, थोड़ा सा हल्दी मसाला डाल दिया जाता था। यानी स्वाद नाम की कोई चीज उसमें नहीं रहती थी। अब ये जिह्वा स्वाद के लिए हमेशा तरसती रहती, और संसार में जब हम आप रहते हैं तो यह रोग एक तरह का है। महात्मा क्या करते हैं? इस रोग को दूर करना चाहते हैं। तो संत जब जीवन में मिलते हैं तो महापुरुष यानी भोग के रोग से जो क्षणिक सुखों में हम आप फंसे हुए हैं, जैसे गुलाब जामुन अगर हम लोगों ने खाया तो बस थोड़ी देर के लिए हमको आपको मिठास मिली, और जैसे ही वो अंदर चला गया मिठास खत्म हो गया, स्वाद खत्म हो गया। तो यह क्षणिक सुख है, और इसी में काल भगवान ने हम जीवों को फंसा दिया। महात्मा क्या करते हैं? महात्मा इससे हम लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। प्रेमी भाई बहनों, हम लोग बातों को समझने का प्रयास नहीं कर पाते, तो भगवान ने हम लोगों को कर्म के जाल में फंसाया। और गुरु का काम क्या है? जब ये जीव कर्म जाल में फंस जाएगा तो आवागमन के बंधन में रहेगा, अब जन्मना और मरना होता रहेगा। जब गुरु जीवन में मिल जाते हैं तो गुरु कर्मों को माफ कर देते हैं, आवागमन के बंधन से यानी जन्म मरण की पीड़ा से महात्मा हम लोगों को बचा लेते हैं। तो भगवान देवी देवता की पूजा पाठ अगर करेंगे तो फिर हम आप नरकों में 84 में वहां जाना होगा। काली देवी ने राजा पीपा से कहा, राजन, दुनिया का कोई सामान अगर तुझे चाहिए तो हम वो सामान तुम्हें देने के लिए तैयार हैं, लेकिन तुम चाह रहे कि हमको जन्म मरण के पीड़ा से बचा लें, ये मेरे बस की चीज नहीं है। इसके लिए तुझे महात्मा के पास जाना पड़ेगा। जब संत मिल जाएंगे तो संत आवागमन से, जन्म मरण की पीड़ा से संत छुटकारा दिला देंगे। क्यों छुटकारा दिलाएंगे? महात्मा कर्मों को माफ कर देते हैं। जैसे कोई गलती अगर आपने कर दिया तो संत क्या करते हैं? उस गलती को माफ कर देते हैं।
और भगवान क्या करते हैं, उस गलती की सजा देते हैं। बस इतना ही अंतर है पूजा करने में। अगर देवी देवता भगवान की पूजा हम आप कर रहे तो देवी देवता जो भी कर्म हमसे आपसे बनेगा देवी देवता उसका फल देंगे। अगर संत मिल जाएंगे, संत क्या करेंगे, अगर कोई कर्म जाने अनजाने में बन गया तो महात्मा उसको माफ कर देंगे। बस इतना ही लाभ मिल जाता है संतों के मिल जाने के बाद। अगर महात्मा जीवन में नहीं मिले, प्रेमी भाई बहनों, कर्म सबसे बनता है। जैसे आप अपने घर परिवार में रहते हैं, आपके घर में बच्चा है, बच्चा बड़ा हो गया, 5-6 साल का हो गया, अब आप माता पिता हैं, अब आपकी इच्छा बन गई कि हमारा बच्चा मेहनत से पढ़ाई कर ले, बच्चा मेहनत कर लेगा, पढ़ाई कर लेगा, बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, बच्चा सुख और आराम से अपना जीवन बिताएगा। अब आप अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए आपने क्या काम किया कि आप बच्चे को स्कूल भेज रहे, बच्चे का मन खेलने खाने में लगा है, बच्चा पढ़ने नहीं जाना चाहता, लेकिन आप माता पिता अब बच्चे की भलाई के लिए अगर आपने बच्चे को डांट करके, फटकार करके या मार पीट करके आपने स्कूल भेज दिया, बच्चा स्कूल चला गया। प्रेमी भाई बहनों, अब बच्चे को मारने पीटने का कर्म आपको लग गया और यह कर्म फल आपको भोगना होगा। अगर आप देवी देवता की पूजा पाठ कर रहे तो यह कर्म आपको भोगना है। अगर संत जीवन में मिल गए तो वह कर्म आपका माफ हो जाएगा। जैसे आपने अपने बच्चे को मार पीट दिया, डांट फटकार करके आपने स्कूल बच्चे को भेज दिया, बच्चा स्कूल तो चला गया, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब बच्चे की भलाई के लिए आपने मारा, बच्चे को आपने डांटा भलाई के लिए, लेकिन ये कर्म कैसे बना, इसका फल कहाँ भोगना होगा, 84 में जीव को जाना होगा। अगर संत नहीं मिले तो एक बार स्वामी जी महाराज हमीरपुर महोबा में गए। एक गांव में गुरु महाराज एक प्रेमी के घर में रुक गए। स्वामी जी महाराज जब रुके, शाम का समय था, घर के अंदर लालटेन जल रहा था, बिजली बत्ती का साधन नहीं था। गांव के कुछ लोगों को पता लग गया कि मथुरा से चलकर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आए हुए हैं। तो गांव के लोग दर्शन करने वास्ते उस प्रेमी के घर में चले गए जहां स्वामी जी महाराज थे। स्वामी जी महाराज ऐसे तख्ते पर बैठे हुए थे, लालटेन जल रहा था। गांव के लोग अंदर आए, घर के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद बगल में वे लोग खड़े हो गए। जब वो खड़े हुए तो उन प्रेमियों का ध्यान दरवाजे के पास गया। उसी दरवाजे से वो घर के अंदर आए, लेकिन जब दर्शन करके बगल में खड़े हुए तो उनका ध्यान दरवाजे के पास गया। दरवाजे के पास में एक सांप लेटा हुआ था। सांप को देखकर, क्योंकि अब वो घर के अंदर है सांप, आप भी अगर अपने घर के अंदर सांप देख लेंगे जोर से चिल्ला पड़ेंगे। दर्शन करने वाले प्रेमी जोर से चिल्लाए, अरे सांप है। इतना कहते ही सांप दरवाजे के बाहर निकला और तेजी से भागने लगा। जिसके घर में गुरु महाराज रुके थे उनके छोटे भाई का नाम था बादशाह। बादशाह ने सुना कि कहीं सांप है तो वह लाठी लेकर के दौड़ा सांप को मारने के लिए। सांप दरवाजे के बाहर भागा। स्वामी जी महाराज ने देखा ये बादशाह लाठी लेकर के जा रहा है, सांप को मार देगा। स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया, कहा देखो बादशाह, मारना मत। इतनी बात कह करके स्वामी जी चुप हो गए। दर्शन करने वाले प्रेमी खड़े रहे। स्वामी जी महाराज कहने लगे, अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं। उसने भी इसको बहुत मारा है। जब इतनी बात स्वामी जी कहे तो दर्शन करने वाले प्रेमी पूछने लगे, कहने लगे गुरु महाराज वो सांप है, बादशाह आदमी है, तो सांप ने बादशाह को कैसे मारा? आखिर वो तो सांप है, ये आदमी है, तो उसने इसको कैसे मारा? स्वामी जी महाराज बताने लगे कि देखो बच्चा, अभी 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया।
जब शरीर छूटता है तो आत्मा नहीं मरती है, शरीर से आत्मा निकल जाती है, शरीर मर जाता है, यानी शरीर बदल बदल जाएगा, आत्मा अजर अमर अविनाशी होती। स्वामी जी महाराज बताने लगे, वो जो बादशाह, जब बादशाह छोटा सा था तो उसका बाप बादशाह को बहुत मारता था, कभी कभी खाने के लिए रोटी नहीं देता था, कभी कभी वह उसका बाप, बादशाह का बाप अपने बेटे को घर के बाहर भगा देता था। स्वामी जी महाराज ने कहा 6 महीना पहले बादशाह के पिता का शरीर छूट गया, वो जो सांप है वो बादशाह का बाप है, अब शरीर बदल गया। तो जब बच्चा उसका छोटा सा था बादशाह, तो बाप उसको बहुत मारता था, कभी कभी रोटी नहीं देता था। स्वामी जी महाराज ने कहा अब वही जो उसका बाप है सांप बन करके घर में आया, अब बेटा भी उसको मारने के लिए दौड़ाया, अब सांप भी भाग रहा है और बादशाह ने पीछा किया है। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर ये बादशाह आज उसको पा जाएगा तो मारेगा जरूर, छोड़ेगा नहीं, उसने भी इसको बहुत मारा है। प्रेमी भाई बहनों, इस कर्म प्रधान देश में कर्म सबसे बनता है, लेकिन अगर मानव जीवन में गुरु मिल गए तब तो गुरु कर्मों को माफ कर देंगे। अगर गुरु जीवन में नहीं मिले तो कर्मों का फल आपको भोगना पड़ेगा। जो गांव के नए प्रेमी भाई बहन हैं, आप लोग भी इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर मानव जीवन में आपको महात्मा नहीं मिल पाए तो कर्म फल आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान का काम है कर्म फल देना। ये बातें आपके रामायण में लिखी गई। भगवान राम ने बताया काल रूप तिनकर मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फलदाता। भगवान राम ने कहा हे इंसान, मैं काल के रूप में सबका भाई हूं, मैं किसी का दोस्त नहीं, मैं किसी का दुश्मन नहीं। आप चाहे अच्छा कर्म करो चाहे आप बुरा कर्म करो, हम आपको दोनों कर्मों का फल देंगे। अगर आज के समय में कोई भी आदमी, आप मंदिर बनाकर मंदिर में पूजा करने जा रहे, आप आरती कर रहे, आप रामायण गा रहे, आप हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे, शराब पी करके अगर आप रामायण गाएंगे, शराब पी करके मंदिर में कीर्तन गाएंगे, शराब पी करके मंदिर में आरती करेंगे, तो भगवान आपको मना नहीं करेंगे। अगर आप बुरा कर्म भी करके मंदिर में जाएं, भगवान नहीं मना करेंगे, संत मना करते हैं। संत जानते हैं कि जब ये जीव बुरे कर्म करेंगे, इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा। तो क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी जानकारी के लिए अगर हम आप वेदों को पढ़ते तो उसमें लिखा हुआ था अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है। प्रेमी भाई बहनों, पाप कर्म क्या है, पुण्य कर्म क्या है, ये सब किताबों में लिख तो दिया गया था, लेकिन अच्छे बुरे कर्म का ज्ञान आज हम आप गीता रामायण को पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पाए। अगर गीता रामायण को पढ़ने के बाद हम लोग इस बात की जानकारी कर लेते कि भाई शराब पीना बुरा कर्म है, तो आज के समय में हर आदमी, कोई भी आदमी शराब न पीता। अगर गीता रामायण को पढ़ने के बाद इस बात को हम लोग समझ गए होते कि भाई मांस खाना बुरा कर्म है, ये पाप कर्म है और ये सजा हमको भोगनी पड़ेगी, तो कोई भी आदमी आज इस भारत भूमि पर मांस और शराब का सेवन न करता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, गीता रामायण कुरान बाइबल पढ़ने के बाद भी आज लोग मांस मछली अंडा शराब खाने पीने में लग गए, आज लोग बुराइयों में लग गए, जबकि मोहम्मद साहब का पैगाम इतना साफ शब्दों में लिखा था, ऐ इंसान, अगर इस जिस्म के जुबान पर शराब का एक कतरा भी गिर गया, यह जिस्म नापाक हो जाता है, खुदा हमारी आपकी इबादत को कबूल नहीं करता। अगर इस मनुष्य मंदिर में शराब का एक कतरा पड़ गया, शराब का एक बूंद गिर गया, तो ये जिस्म जो है, ये शरीर हम लोगों का अशुद्ध हो जाता है। और इस शरीर से जो भी पूजा पाठ इबादत हम आप करेंगे,
वह मालिक कबूल नहीं करता। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, आज रामायण पढ़ने वाले लोग क्या काम करने लगे? भाई रामायण गाना है तो अब रात में शराब पी लिए कि भाई हमको रामायण रात भर गाना है, कीर्तन रात भर करना है, भागवत रात भर करना है। अब हम आप शराब पीकर, गांजा पीकर, अब ये नशा करने के बाद अब या हम आप अंडा खाकर कि भाई शरीर में थोड़ी ताकत रहेगी क्योंकि रात भर रामायण गाना है। आज इन बुराइयों में आज हम आप क्यों फंस गए? क्योंकि हम लोग सत्संग से दूर हो गए। अगर हम लोग सत्संग से दूर हो गए तो प्रेमी भाई बहनों, निश्चित है हम लोगों का नुकसान होगा। आज हम आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, विचार किया जाए, जब गुरु महाराज नहीं मिले थे तो हम भी रामायण गाते थे, हम भी कथा कीर्तन कर लेते थे, मंदिरों में हम भी जाके पूजा पाठ करते थे और खान पान भी गंदा रहा। लेकिन रामायण गीता पढ़ने के बाद भी ये बात समझ में नहीं आ पाई। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, तब जानकारी हो गई कि भाई ये शराब पीना बुरा कर्म है और ये जो है मांस खाना बुरा कर्म है, पराई माँ बहनों पर कुदृष्टि डालना बुरा कर्म है। अब महात्मा जब मिलते हैं तब वो बातें समझ में आती। जबकि किताबों में महात्माओं ने लिखा है, पर नारी के रास्ते सीधे नर के जाए, ताको जम छाड़े नहीं, केतिक करो उपाय, पर नारी पैनी छुरी, मत कोई लाओ अंग, रावण के 10 सिर गए, पर नारी के संग। प्रेमी भाई बहनों, अच्छे और बुरे कर्मों का ज्ञान महात्मा कराते हैं और ये कैसे होगा? सत्संग के द्वारा होगा। इसीलिए पूज्य महाराज जी बराबर सत्संग में बात कहा करते हैं कि जो भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन है, आप लोग अपने अपने बच्चों को भी सत्संग में लाया करिए। बच्चों को युवा संगठन में आपने अगर भर्ती कर दिया, बच्चे युवा संगठन में जाते रहेंगे, कुछ सेवा करेंगे, महापुरुष का दर्शन करेंगे, धीरे धीरे बच्चों को भी अच्छे बुरे कर्मों का ज्ञान हो जाएगा। यही बच्चे आगे चलकर माता पिता की सेवा भी करने लगेंगे और भजन भी करने लगेंगे। उनका खान पान सुधर जाएगा। जो बच्चे बिगड़ रहे, बच्चे सच्चे रास्ते पर चल पड़ेंगे, लोग भी बन जाएगा और परलोक भी बन जाएगा। अगर हम लोग अपने अपने बच्चों को स्कूल और कॉलेज में भेज दिए, अब हम आप ये सोच रहे बच्चा पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाए, बच्चा पढ़ लिख करके इंजीनियर बन जाए। आज बच्चा पढ़ाई लिखाई कर लिया, बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बन गया, 60 साल तक नौकरी किया, 60 साल के बाद रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद 70-80 साल में बच्चे का शरीर छूट गया, आत्मा शरीर से निकल गई। धर्मराज के दरबार में 1 मिनट के अंदर कर्म का हिसाब हो गया। अब वही बच्चा, वही जीवात्मा अब ले जा करके 84 में वहां कुत्ते का जन्म हो गया, वहां घोड़े गधे का जन्म हो गया। प्रेमी भाई बहनों, 60 साल तक बच्चा जब तक नौकरी किया तब तक कुर्सी पर बैठा, टाई कोट लगाया, सेंट क्रीम लगाया, अच्छा अच्छा भोजन किया, अच्छी गाड़ी से चला। और कितने दिन नौकरी किया? ज्यादा से ज्यादा 30 साल, 25 साल या 35 साल, इतने दिन बच्चा नौकरी करेगा। अगर 30 साल में नौकरी मिल गई तो 30 साल नौकरी करेगा। अगर 25 साल की उम्र में नौकरी मिली तो 35 साल तक वो नौकरी में रहेगा, फिर तो रिटायर होगा। तो अब 30-35 साल में अब हम आप अपने बच्चे के सुख के लिए धन दौलत रुपया पैसा तो बच्चा कमाया, लेकिन फिर बच्चा 84 में पड़ा है। तो आखिर प्रेमी भाई बहनों, हम आप जो सत्संगी प्रेमी हैं, दुनिया के लोग समझे न समझे, हम लोगों को तो समझना ही चाहिए कि भाई हम लोग अपने अपने बच्चों को जब जब मौका मिल जाए, भाई सत्संग में चले जाओ, प्रचार में चले जाओ, थोड़ा सेवा में चले जाओ। जब जब मथुरा में कार्यक्रम लगे, हम अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में वहां उनका नामांकन करा दें और बच्चों को भेजा करें। जब बच्चों को हम आप भेजेंगे तब बच्चे जाने लगेंगे, तो धीरे धीरे विचार बदलेगा। अरे हम लोग बुराइयों में फंसे थे, हम लोग भी शराब पी लेते थे। इसमें बहुत से ऐसे प्रेमी होंगे, स्वामी जी महाराज जब तक नहीं मिले थे तब तक शराब भी पिए होंगे,
मांस भी खाए होंगे, बुराई भी किए होंगे, गुरु महाराज मिल गए, आज हम आप भगत बन गए, बुराई छूट गई। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा दया करके बुराइयों से भी बचा लेते हैं और बीमारियों से भी बचा लेते हैं। यही आपके हरियाणा के एक भाई राम निवास जी हैं, शरीर में उनके बीमारी हो गई, काफी परेशान रहे, दिल्ली में दवा चलती थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि भाई अब आप ज्यादा दिन नहीं, 10-15 दिन, महीना भर चल सकते हैं, बीमारी आपकी ऐसी हो चुकी है कि आपको कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सकता। अब वो बेचारे निराश होकर के उनके घर वाले अपने घर ले गए, घर पे दवा चलती थी, घर में पड़े रहते थे, लेकिन अपने सत्संगी प्रेमी मथुरा आ रहे, जब सत्संगी मथुरा आते तो प्रचार प्रसार करते हैं, अगल बगल लोगों को बताते भी हैं। देखिए प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महाराज जी ने आदेश दिया है, एक गांव गोद लेना और एक एक सत्संगी एक एक गांव की जिम्मेदारी लेकर गांव में प्रचार बराबर करते रहेंगे। यह आदेश महाराज जी ने इसीलिए दिया। तो हरियाणा के लोग उस गांव में प्रचार करने गए। भाई रामनिवास जी, अब वो बेचारे बीमार पड़े, अब ये था कि अब ये ज्यादा दिन तो चलेंगे नहीं, तो उनके परिवार के लोगों ने कहा कि भाई हमारे घर में अब ये पड़े हुए हैं, बीमारी से जकड़े हुए हैं, दिल्ली के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, क्या बाबा जी के पास जाने के बाद इनका बचाव हो सकता है? देखिए प्रेमी भाई बहनों, प्रेमियों ने कह दिया कि गुरु महाराज के पास चले चलें, हो सकता है दया हो जाए। आखिर वो गुरु महाराज के पास आए, शराब पीने की आदत बन चुकी थी, दवा भी खाते थे, फिर भी शराब छोड़ते नहीं थे, शराब छूट नहीं पाता था, जबकि डॉक्टरों ने कहा भी कि आप शराब पीना बंद कर दो वरना आप जिंदा नहीं रह पाओगे। अब वो दवा भी खाते, शराब भी पीते। जब मथुरा गए तो बैग में दवा भी अपना ले गए और शराब की बोतलें भी रख करके गए। वो रामनिवास भाई अपनी बात खुद बताने लगे, कहते कहते रोने लगे कि डॉक्टरों ने तो जवाब दे दिया था, लेकिन उस समय गुरु महाराज मौजूद रहे। बताने लगे कि हमारे गांव के अगल बगल के लोग हमारे प्रचार करने गए और हम भी मथुरा आए। जब मथुरा आए, सुबह सुबह स्वामी जी महाराज अपनी गाड़ी लेकर के दर्शन के लिए निकले, लोगों को दर्शन देने और दर्शन लेने के लिए। तो महात्मा दर्शन देते भी हैं और महात्मा दर्शन लेते भी हैं। स्वामी जी महाराज जब निकले तो जो भी प्रेमी देखे सब लोग दर्शन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन वो रामनिवास भाई सुबह ही शराब पी लिए थे, इसलिए वो गुरु महाराज के सामने जाने की उनकी हिम्मत नहीं पड़ी। और लोग साथ वाले कह रहे कि चले जाइए बाबा जी से अपनी बीमारी के विषय में बता दीजिए, लेकिन वो बेचारे शराब पी लिए थे। कहने लगे कि हमको लगा अब हम बाबा जी के पास जाएंगे, अगर बोलेंगे अपनी बीमारी के विषय में कहेंगे तो शराब की बदबू बाबा जी के पास जाएगी। तो वो बताए कि हम डरबस बाबा जी के पास नहीं गए, कि जब शराब की बदबू खत्म हो जाएगी तब हम बाबा जी से दर्शन करेंगे, मिलेंगे। लेकिन स्वामी जी महाराज देखिए, महात्मा कभी भी किसी से घृणा नहीं करते, चाहे कितने पापी से पापी जीव हो, महात्मा सबको अपना समझते हैं। जैसे आपका ही बच्चा हो, अगर बच्चा टट्टी में पड़ गया हो, चाहे कितनी टट्टी लगी हो, अगर बच्चा रो रहा हो तो आप बच्चे को तुरंत टट्टी से निकाल लेंगे, क्योंकि इतना प्रेम अपने बच्चे से होता है। महात्मा हम आत्माओं को अपना बच्चा समझते हैं। स्वामी जी महाराज अपनी गाड़ी घुमाकर जहां भाई रामनिवास जी खड़े रहे उनके पास ले गए और ठीक गुरु महाराज उनके सामने गाड़ी खड़ी किए। जब गाड़ी खड़ी किए, शीशा गुरु महाराज ने खिड़की के हटा दिया। अब जब शीशा खुला, रामनिवास भाई दर्शन किए, कहने लगे कि जब मैंने गुरु महाराज का दर्शन किया, स्वामी जी महाराज ने अपनी नजरों से कुछ देर तक हमको एक तक देखा। देखने के बाद स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो बच्चा, जो बैग में दवा भर के ले आए हो, जो बोतल भर के ले आए हो, उसको ले जाके गड्ढे में डाल देना। अब आज से तुम दवा मत खाना, वो बोतल भी वही गड्ढे में डाल देना। अब गुरु महाराज ने कहा, फिर तुझे कुछ नहीं होगा। अब वो भाई रामनिवास लगे सोचने कि भाई हम बैग में शराब की बोतल भी लिए हैं, दवा भी लिए हैं, और गुरु महाराज को पता कैसे हो गया?
स्वामी जी महाराज ने उनसे कहा, वो बैग पूरा उठाकर दवा और शराब की बोतल ले जाके गड्ढे में डाल दिए। बताने लगे अपनी घटना, तब से आज तक मैं अब भी जिंदा हूं। बताने लगे कि गुरु महाराज कितनी दया हो गई, अब मैं गुरु महाराज की सेवा में लगा हूं, सेवा का मौका मिला है। आप प्रेमी भाई बहनों, देखिए महात्मा कितनी दया हम जीवों के ऊपर करते हैं। बुरे से बुरे कर्मों को महात्मा माफ कर देते हैं। अगर महात्मा कर्म का सजा देने लगे तो कहीं भी जीव को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जानबूझ करके अगर कोई कर्म हम आप बुरा करेंगे तो उस कर्म की माफी नहीं होगी। इसलिए हम सत्संगी प्रेमियों को इस बात का ध्यान रखना है कि स्वामी जी महाराज हम लोगों को मिल गए। अब हम लोगों के कर्मों को माफ करने के लिए गुरु महाराज ने कई रास्ते निकाल दिए हैं। अगर हम लोग उस रास्ते पर चलते रहेंगे तब हम लोगों का मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। कर्म को माफ करने के लिए महात्माओं ने पहला उपाय क्या किया? महात्मा सत्संग जारी किए। जब हम आप सत्संग में आएंगे जाएंगे तो सत्संग में आने जाने पर महात्मा कर्मों को माफ करते हैं। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब जब मथुरा में कार्यक्रम लगे और जब हम आप मथुरा जाएं तो अपना अपना हम लोग नियम बना करके रखें। अगर आप मथुरा गए, अब आप मथुरा जाने के बाद डेरे रावटी में रुक गए, भंडारे में खाए पकाए, अब आप अपने जिले में डेरे रावटी में सोए पड़े रह गए, न तो आपका मन सेवा के लिए कहा, न तो आपका मन सत्संग में जाने के लिए कहा। मन कह देगा उतनी दूर सत्संग में जाना है और लाउड स्पीकर तो यहाँ लगा ही है, यही से बैठे बैठे हम सुन लेंगे। प्रेमी भाई बहनों, ये मन का धोखा है। अगर आप 500-700 रुपया किराया भाड़ा लगा करके मथुरा जा रहे सत्संग सुनने वास्ते, अगर आप महात्मा के सामने बैठकर सत्संग के वचन नहीं सुन पाए, सत्संग का पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपको केवल सत्संग सुनने की बात कही जाए तो सत्संग तो आप मोबाइल में भी सुन लेंगे, लेकिन महात्माओं ने लिख दिया था सत्संग रूपी जल से आप हमारे आपके कर्मों की मैल साफ होगी। लेकिन वो सत्संग रूपी जल हम जीवों के ऊपर कैसे पड़ेगा? जैसे आप विचार कर लीजिए, अगर अभी बारिश होने लगे, बादल घिर जाए, पानी पड़ने लगे, अगर आप भाग करके छाए में चले जाएं, घर के अंदर चले जाएं, तो क्या आप भीग पाएंगे? जब आप घर के अंदर हो जाएंगे तो पानी की बूंदें आपके ऊपर नहीं पड़ेंगी, आप भीग नहीं पाएंगे। इतना होगा कि आपको ठंडक महसूस होगी। बरसात हो रही, आप छाए में भाग गए, घर में भाग गए, तो आपको ठंडक मिल सकती है, लेकिन पानी से आप भीग नहीं पाएंगे। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब आप महात्मा के सत्संग में जाते हैं, अगर महात्मा के सामने बैठकर आप सत्संग के वचन नहीं सुनते हैं, सत्संग रूपी जल से आप भीग नहीं पाएंगे। सत्संग आप सुन रहे, थोड़ी सी आपको ठंडक महसूस होगी, यानी आपको शीतलता महसूस होगी, लेकिन सत्संग रूपी जल से आप नहीं भीग सकते। इसलिए आप ये प्रयास किया करिए कि जब भी मथुरा जाया करिए, जब महाराज जी का सत्संग हो तो आप सत्संग ध्यान से सुना करिए, और जो बात महात्मा बतावे हम लोग अपने जीवन में अमल करें। महात्मा के सामने बैठें और अपनी आंखें बराबर महात्मा की तरफ रखें, ताकि महात्मा के आंखों से जो नूरानी धारें निकलती हैं वो हमारी आपकी आंखों में आते, और जो कर्म हमसे आपसे बना होगा, अब यही कर्म जो है अंदर में जो जमा होता है, अंदर में महात्मा की जो शक्ति उनकी आंखों से जो धारें निकलती हैं वह अंदर में असर करती है। कर्म अंदर में जमा होता है, तब वो कर्म आपका साफ होगा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैल आई सब कट कट जावे। जब आप सामने जाएंगे तब वो जल आपके लिए लाभकारी होगा। इसीलिए महात्माओं ने लिख दिया था, सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश तबहि। जब जीव संतों के सामने जाते हैं, संत क्या करते हैं? करोड़ों जन्मों के पाप जब हम आप महात्मा के सामने जाएंगे तब वो साफ होगा।
जब कभी आप मथुरा जाया करिए तो अपना ऐसा नियम बना के रखिए, जैसे आप मथुरा पहुंचे, अगर आप देख रहे कि हमारा जिला दूर है, हम रोज आ जा नहीं सकते, लेकिन इतना तो अपना नियम बनाइए कि भाई हम मथुरा पहुंच गए, पहले पहुंचने पर एक बार महाराज जी से मिलना जुलना कर लें, एक बार हम महात्मा के सामने हो जाएं, और फिर वहां हम आप कार्यक्रम भर रहे, सेवा किए, सत्संग सुने, जब वहां से चलने लगे तो फिर महापुरुष से मिलकर दर्शन करके तब हम आप वहां से लौटे। अप्रेमी भाई बहनों, इसका पूरा पूरा लाभ हम आप ले सकते हैं, लेकिन हम आप जाने के लिए तो जाते, अब वहां सत्संग के बहाने गए, लेकिन वहां न तो हम आप सत्संग सुन पाए, न तो दर्शन कर पाए, डेरे रावटी में रह गए, मेला बाजार घूमते रह गए, उधर सत्संग हो रहा, अब उधर भंडारे में खाने के लालच में पड़े रह गए। इस तरह से यह अपना समय हम लोगों का नुकसान चला जाता है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, और महात्मा क्या करते कर्म को काटने के लिए? हम जीवों को महात्मा बुलाकर नाम रूपी साबुन देते हैं, नाम रूपी दवा देते हैं, नाम रूपी झाड़ू देते हैं। अब जब वो नाम आपको मिल जाए, नाम पाने के बाद अगर वो नाम की कमाई आप करेंगे, जैसे आपको मकान में आपके मकान में झाड़ू रख दिया जाए, अगर वो झाड़ू आप मकान में नहीं चलाएंगे, मकान की गंदगी साफ नहीं हो सकती। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, ये शरीर रूपी किराए के मकान में अच्छे और बुरे कर्मों की गंदगी रोज रोज आती रहती। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप करते हैं, यह गंदगी हम लोगों के पास रोज आती है। अब अच्छा किए, बुरा किए, पाप किए, पुण्य किए, अगर आप जान करके अच्छा बुरा नहीं किए, लेकिन करना पड़ता है। जैसे माताएं बहनें हैं, अगर आपने घर में झाड़ू लगाया, आपने कीड़ा मकोड़ा चींटी चीटा है, अब वो बेचारे झाड़ू से लग गया, कोई चींटी मर गई, चीटा मर गए, और कोई कीड़ा मकोड़ा मर गए, आपने पोछा लगाया, पानी लगाया, अब कोई वहां छोटा सा कीड़ा उसी पानी में फंस के मर गया, तो ये कर्म बनता है, रोज बनता है। इस कर्म को काटने के लिए महात्मा क्या करते हैं? नाम रूपी झाड़ू दे देते हैं। जैसे नाम दान मिल गया, अगर हम आप अपना नियम बना लें कि भाई हमको नाम दान मिला है, अब नाम रूपी झाड़ू मिला है, तो सुबह और शाम दोनों टाइम जब आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे, जो रोज का कर्म होगा वह कर्म रोज रोज साफ होता जाएगा। अगर आप सुमिरन ध्यान भजन नहीं करेंगे तो कर्म आपका रोज रोज बनता जाएगा, पहाड़ बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, वह कर्म फिर भोगना भी पड़ता है। इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा आप 24 घंटे में 22 घंटा दुनिया के काम में लगा देना, और 2 घंटे का समय निकालकर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम सुमिरन ध्यान और भजन में अपना समय देना। शाम के लिए स्वामी जी ने कहा था कि अपने अपने गांव में आप सब लोग सामूहिक भजन करना, एक जगह इकट्ठा होकर सामूहिक भजन करने के लिए स्वामी जी महाराज ने कहा था। अपने सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जो अपने तेलियानी ब्लॉक के सत्संगी प्रेमी आए हैं, अब आप एक बात विचार करके बताइएगा, अब इसमें कितने ऐसे प्रेमी हैं जो प्रेमी अपने गांव में रोज सामूहिक भजन शाम को कर रहे हो? अगर ऐसे प्रेमी हैं तो हाथ उठाइए कि हमारे गांव में सामूहिक भजन होता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर आपके गांव में सामूहिक भजन नहीं हो रहा, ये गुरु आदेश है। अगर इस आदेश का पालन हम आप नहीं कर रहे, आपका बच्चा अगर विद्यालय में पढ़ने जा रहा और अध्यापक की बात नहीं मान रहा, तो क्या बच्चा पास हो पाएगा? जब हम आप गुरु महाराज के पास जा रहे, मथुरा आ जा रहे, स्वामी जी महाराज ने सामूहिक भजन के लिए कहा, तो आखिर हम आप क्यों नहीं कर पा रहे? जब शुरू में आदेश हुआ था तो हर गांव में लोगों ने सामूहिक भजन शुरू किया था, लेकिन बाद में बंद क्यों हुआ? मन ने धोखा दिया। यह मन जो है ये आत्मा का दुश्मन है। स्वामी जी महाराज ये बात समझाते थे, जहां माताएं बहनें विद्या लगाती हैं भाई लोग चंदन, यहाँ पर ये 2 पंखुड़ी का कमल होता है, बाएं तरफ मन का निवास होता है
ये बायां अंग काल का होता है, ये अशुद्ध माना जाता है। और दाहिनी तरफ आत्मा का निवास होता है, ये दाहिना अंग दयाल का होता है, ये शुद्ध माना जाता है। आत्मा दयाल देश की रहने वाली, संत दयाल देश से आते हैं, संत आत्मा को बचाना चाहते हैं। और ये मन जो है काल के देश का रहने वाला है। अब ये काल भगवान ने मन को आत्मा के साथ में लगा दिया है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब यह मन जो है आत्मा का दुश्मन है। स्वामी जी महाराज ने जब आदेश किया तो हम लोग सामूहिक भजन गांव में किए। बाद में मन ने धोखा दे दिया, अरे गांव में दूर जाना पड़ता है, उनके घर क्यों जाएंगे, हम अपने घर में बैठ के कर लेंगे, वहां हमारा भजन नहीं बनता, उनके घर में हमको ठीक नहीं लगता। ऐसे मन ने हम लोगों को तरीका बता दिया। एक बार एक प्रेमी स्वामी जी महाराज से कहने लगे हुजूर, आपने सामूहिक भजन के लिए कहा और रात में शाम को गांव में दूर जाना पड़ता है। तो गुरु महाराज से उन्होंने चाहा कि गुरु महाराज से कहेंगे तो गुरु महाराज कोई उपाय बता देंगे। वो प्रेमी कहने लगे हुजूर, शाम को गांव में दूर जाना पड़ता है। स्वामी जी महाराज ने जवाब दिया, अरे बच्चा, गांव में तुमको दूर जाना पड़ता है, सतलोक उससे भी ज्यादा दूर है। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको जाना तो सतलोक अमरलोक है। अब हम आप गांव में गुरु आदेश का पालन नहीं कर पा रहे तो मन ही तो धोखा दे रहा। इसलिए आप लोगों से ये मेरी प्रार्थना है कि आप लोग सामूहिक भजन किया करिए। सामूहिक का मतलब होता है 1 से 2 हो गए तो समूह हो गया, 2 से 4 हो गए समूह बन गया। अगर आपने अपना घर गांव के बाहर, कहीं गांव के बाहर खेत में आपने मकान बना लिया, अब आपको लग रहा कि भाई गांव में जाने में हमको दिक्कत हो रही, तो अगर आपके घर में पति पत्नी 2 लोग नामदानी हैं तो शाम को एक साथ बैठा करिए। अगर आपके घर में बच्चे भी नामदानी हैं, बहू भी नामदानी है, तो शाम को एक जगह, शाम को इकट्ठा होकर के भजन किया करिए। सुबह में अपनी अपनी जगह पर कर लीजिए। प्रेमी भाई बहनों, कोशिश ये कीजिए गुरु की बात ये मन न काटने पावे। अगर गुरु की बात ये मन काट रहा है तो हम लोग भी काल के जीव माने जाएंगे। काल का जीव कौन होता है, कभी हम आप विचार कर पाए? कबीर साहब ने लिखा है, स्वामी जी महाराज भी सत्संग में सुनाते थे, काल के जीव भी संगत में रहते हैं, सत्संग में आते हैं, सत्संग सुनते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन वो कैसे करेंगे? गुरु का वचन काटकर। सतगुरु शब्द उल्लंघन करी, जो सेवक कहलाए, जह आवे तह काल है, कहे कबीर समझाए। जो गुरु के वचन का उल्लंघन कर दे, यानी गुरु की बात को काट दे, वही काल का जीव है। तो जब गुरु महाराज ने कहा सामूहिक भजन के लिए, ठीक है भाई, गांव में नहीं जा पाए, आपको लगा कि भाई बड़ा दूर जाना हुआ, तो आप अगर अलग कहीं रह रहे, अपने घर में तो बैठ जाइए, अपने बहू को, बेटे को, पति पत्नी, माता पिता, भाई, जो भी परिवार में लोग हैं, एक साथ बैठा लिया करिए। बस 1 घंटे के लिए 5 साल के ऊपर के बच्चों को भी भजन करने का अधिकार है। आप उनको बैठाते रहेंगे, उनको दया मिलती रहेगी, उनका भी समय भजन में जाएगा, और जब मौत का समय आएगा, आत्मा को शरीर से निकाला जाएगा, भजन ही आत्मा के साथ में जाएगा। बाकी प्रेमी भाई बहनों, सारी दौलत यहीं पर छूट जाएगी। तो आप भजन सामूहिक किया करिए, गुरु का वचन न कटने पावे, यह कोशिश आपको करनी है। क्योंकि हम लोग परा विद्या के विद्यार्थी, और विद्यालय में आने के बाद गुरु की बात अगर नहीं मान पाए, धोखा हम आप खा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, दूसरा आदेश महाराज जी ने किया था, अब आप इस पर विचार कीजिएगा। हम आप लोगों से एक बात पूछेंगे भी कि कितने प्रेमी इस आदेश का पालन कर रहे, जानकारी आपको है भी। महाराज जी ने कहा था, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपने अपने घर में एक गुल्लक रख लें, और 1 रुपया सेवा गुल्लक में सब लोग रोज रोज डालें।
ऐसा आदेश गुरु महाराज के दरबार से पूज्य महाराज जी ने किया। अब आप इस पर खूब अच्छी तरह से विचार कीजिएगा। अगर हम लोग अपने घर में गुल्लक नहीं रख पाए, 1 रुपया सेवा गुल्लक में नहीं डाल पाए, तो फिर हम आप अपने गुरु के आदेश का पालन कहाँ कर पाए? फिर भक्ति हम आप कहाँ कर पा रहे? अच्छा, कितने प्रेमियों ने अपने घर में गुल्लक रखा है? थोड़ा हाथ उठाइए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, एक बहन जी इधर हाथ उठा रही और एक पीछे भाई हाथ उठाए और उधर बीच में एक बहन जी हाथ उठाई है। बाकी लोगों ने गुल्लक नहीं रखा। क्या आप सत्संग में नहीं सुन पाए? सत्संग में आप भी गए, आप भी तो गुरु वचन का पालन करते। प्रेमी भाई बहनों, या तो आपके जिम्मेदार आपको नहीं बताए, या तो आप मथुरा गए तो सत्संग ध्यान से नहीं सुन पाए। मथुरा बड़े मंच से भी ये बात तो बताई ही जाती है, लेकिन हम आप विचार नहीं कर पाए। अगर इसमें 2-4 लोग गुल्लक रखकर अगर आप 1 रुपया सेवा डाल रहे, तो आप प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के वचनों का पालन नहीं हो पा रहा। सेवा तो आप देते, अगर सेवा देने वाले प्रेमियों का हाथ उठवाया जाए। अच्छा, ऐसे प्रेमी हाथ उठाइए जो प्रेमी सेवा देते हैं। जब जब सेवा लगती हो तो आप सेवा देते हैं, तो हाथ उठाइए कि हम लोग सेवा देते हैं। कितने लोग सेवा देने वाले हैं? तो सेवा तो लगभग सब लोग देते हैं। अरे भाई, कोई नहीं दिया वो बात अलग है, किसी के विचार में नहीं आया बात अलग है, लेकिन ज्यादातर लोगों की संख्या सेवा देने की है। सेवा आप देते और सेवा बराबर रखिए। गुरु महाराज ने कहा, बच्चा ये सेवा मैं जानबूझ करके जारी रखूंगा, चाहे तुम सेवा रो करके करो चाहे हंस करके करो, सेवा करना पड़ेगा। अगर आप सेवा से वंचित हो गए, बगल हो गए, तो आपका यहाँ नुकसान हो सकता है। सेवा सत्संग का एक विषय है। अगर इस विषय पर आप ध्यान नहीं दे पाए, आप विद्यार्थी हैं, आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए, आत्मिक सुख पाने के लिए अगर एक विषय आपने छोड़ दिया, सेवा का विषय आपने दूर कर दिया, सेवा से आप दूरी बना लिए, प्रेमी भाई बहनों, कभी भी हम आप पास नहीं हो पाएंगे, फिर नुकसान होगा। इसलिए आप लोग अपना ऐसा विचार बना करके रखिए, जब जब सेवा लगे, सेवा आप बराबर देते रहिएगा। चाहे आप 10 रुपया दीजिए, चाहे 1000 रुपया दीजिए, चाहे आप 5 रुपया दीजिए, चाहे 50 रुपया दीजिए। सेवा में कोई बंधन आपको नहीं लगाया गया, लेकिन सेवा आपको कैसे देना है यह बात आप ध्यान रखिएगा। आदेश में सेवा करेंगे, लाभ मिलेगा। जैसे महाराज जी ने कहा 1 रुपया रोज गुल्लक में डालना। अगर आप इस बात को नहीं मान पाए, अब आपको सेवा लगाई गई। अभी झारखंड में महाराज जी का कार्यक्रम हुआ, सेवा आपसे मांगी गई, आप लोगों ने सेवा दिया। महाराज जी काफिला लेकर के राजस्थान गए, आप लोगों ने उसमें सेवा दिया। अभी होली का कार्यक्रम मथुरा में हुआ, आपने उसमें सेवा दिया। अभी भूसा की सेवा लगाई गई है, आप भूसा की सेवा देने के लिए अपनी तैयारी बनाए होंगे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, जब जब सेवा लगाई जाती, अब आपसे सेवा मांगी गई कि झारखंड में वहां सेवा लगी है, कार्यक्रम कराना है, आपने सेवा दिया। महाराज जी आपके जिले में आए थे, आप लोगों ने अपना योगदान दिया। लेकिन विचार कीजिए, जब भी आप सेवा देते हैं तो आप अपने घर परिवार में जो मुखिया होते हैं, अब मान लीजिए भूसा की सेवा लगी, अब आपने 500 रुपया दे दिया और जो घर के जिम्मेदार हैं उनका नाम लिख लिया गया। अब पत्नी का नाम उसमें नहीं आया, बच्चे का नाम नहीं आया, अब बहू का नाम नहीं आया। स्वामी जी महाराज ने क्या कहा था? कलयुग में अगर स्त्री करेगी तो स्त्री को मिलेगा, पुरुष करेगा तो पुरुष को मिलेगा, अगर बच्चे करेंगे तो बच्चों को मिलेगा। यानी अपनी अपनी कमाई का फल हमको आपको मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, अभी हम लोगों के अंदर भक्ति का भाव इतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। अगर भूसा की सेवा 500 रुपया आपको देनी है, तो अगर आपके परिवार में 5 लोग हैं, अगर 100 रुपया सबके नाम आपने लिखा दिया, तो उसमें सबकी सेवा शामिल हुई। इसीलिए महाराज जी ने हम लोगों के ऊपर दया किया, क्योंकि हर बातों को हम लोग समझने का प्रयास नहीं करते।
अगर गुल्लक में 1 रुपया हर प्रेमी डालने लगे, आपके घर में बच्चे हैं, बच्चे भी 1 रुपया डालने लगे, बहू भी 1 रुपया डालने लगे, 1 रुपया डालना ये रोज अगर हम आप करना शुरू कर दें तो प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का नाम सेवा में रहेगा और हम जीवों का काम गुरु महाराज करेंगे। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएंगे, वहां पर जब हिसाब होने लगेगा तो गुरु महाराज कहेंगे, यह मेरा बच्चा मेरी बात को माना है, इसने सेवा किया है, अब इसको तुम छोड़ दो, ये जीव मेरे घर जाएगा, ये निज घर को जाएगा, जन्म मरण के बंधन में अब तुम इसको नहीं रोक सकते। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, आपने अपने गुरु की बात मानी। जब आप गुरु की बात मानेंगे, काल आपको नहीं रोक पाएगा। जब गुरु की बात आप मानेंगे, गुरु आपसे खुश होंगे। गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चलनबाजी। अगर गुरु खुश हो गए, काल आपको नहीं रोक सकता, और कोई कर्म भी होगा तो वह भी महात्मा साफ कर देंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, गुल्लक में 1 रुपया रोज रोज डाला करिए। जब 1 महीना हो जाए, सिक्का निकाल करके रख लीजिए और नोट आप बना करके वह सेवा अपने न्याय पंचायत के जो जिम्मेदार बनाए गए, आप उनके रजिस्टर में जो गुल्लक सेवा का कॉलम बना है, जो रजिस्टर महाराज जी ने दिया है, उसी रजिस्टर में अपनी सेवा गुल्लक की लिखवाया करिए और अपना हस्ताक्षर बना दिया करिए। यह काम आपको करना है। अगर ये पूरा काम आप करेंगे तो आपको सेवा का पूरा लाभ मिलेगा। अगर आपने पूरा आदेश का पालन नहीं किया तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चे तुम सेवा करते हो, सेवा का एक आने लाभ तुमको नहीं मिलता। अगर आप सेवा करेंगे भी, पूरा लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। प्रेमी भाई बहनों, तो गुल्लक की सेवा आप रजिस्टर में लिखवाया करिए, अपना हस्ताक्षर बनाया करिए। हर महीने आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को दे देंगे। न्याय पंचायत के जिम्मेदार वह सेवा हर महीने ब्लॉक के जिम्मेदार को दे देंगे और ब्लॉक के जिम्मेदार उस सेवा को उठाकर जिले के जिम्मेदार को जिले के रजिस्टर में अपनी सेवा को अंकित करा देंगे। अपने रजिस्टर पर आप उनसे रिसीव करा लेंगे और उनके रजिस्टर पर आप दस्तखत कर देंगे। पारदर्शिता बनी रहेगी। प्रेमी भाई बहनों, संगत में प्रेम प्यार रहेगा। फिर क्या होगा? आदेश का पूरा पालन हो गया। अगर कोई ब्लॉक का जिम्मेदार, अब आप 6 महीना सेवा अपने रजिस्टर में रखे रह गए, आपने जिले में नहीं दिया, यह कर्म दोष आपके ऊपर जाएगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब 4-6 महीना गुल्लक की सेवा आप अपने घर में रोके रह गए, कहीं आपने सत्संग कराया, आरती की सेवा अगर आ गई, आप अपने घर में रखे रह गए, अगर उसको आपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार को नहीं दिया, ब्लॉक में नहीं गई, जिले में समय से नहीं गई, तो इसका पूरा पूरा खामियाजा आपको भोगना होगा। सत्संग आपने कराया, कोई प्रेमी 10 रुपया अगर गुरु महाराज के फोटो पर चढ़ा दिया और उसने गुरु महाराज से कह दिया, हे मालिक, हमारे सर में 8 दिन से दर्द हो रहा, ये दर्द मेरा ठीक नहीं हो रहा, मैंने दवा भी खाई, मालिक आप मेरे ऊपर दया कर दीजिए। अगर अगला प्रेमी अब आरती में 10 रुपया चढ़ाया और गुरु महाराज से अपना सर दर्द और बीमारी भी चढ़ा दिया, वह सेवा आपने अपने घर में रख लिया, समय से आप न्याय पंचायत ब्लॉक और जिले में नहीं दे पाए, 6 महीने अपने ब्लॉक में रख लिए, वह सर दर्द कहाँ जाएगा? जहां ये सेवा आपकी पड़ी रहेगी। फिर प्रेमी भाई बहनों, आपको तकलीफ उठानी पड़ेगी। इसलिए जो व्यवस्था बनाई जाए, आप व्यवस्था को जानकारी में रखा करिए। जो भी ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, आप अपनी सेवा हर महीने जिले में आप जमा करते रहेंगे और जिले के जिम्मेदार उस सेवा को महाराज जी के पास तक बराबर भेजते रहेंगे। हिसाब किताब जानकारी आप प्रेमी भाई बहन रखा करिए, ताकि हम प्रेमियों को सेवा का पूरा लाभ मिल जाए। और कोशिश ये कीजिएगा कि जब गुल्लक की सेवा आपकी जारी हो जाए तो बीच बीच में और भी सेवा लगती, जैसे भूसा की सेवा इस समय लगी है। अभी झारखंड में महाराज जी का कार्यक्रम हुआ, वहां की सेवा लगाई गई। झारखंड में मांस मछली अंडा शराब खाने पीने वाले लोग
बहुत ज्यादा मात्रा में। अब वहां पर महाराज जी गए और अपने आप के उत्तर प्रदेश से फतेहपुर जिले के जिम्मेदार को वहां कार्यक्रम कराने की जिम्मेदारी दी गई। सेवादानी के रूप में लगाया गया या सहयोगी के रूप में लगाया गया। तो आपको अगर 2 कार्यक्रम दे दिया गया, एक एक कार्यक्रम में 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो जाते। अगर आपने इस पर विचार नहीं किया, समय से सेवा आपने नहीं दिया, तो यह कर्जा आपका वहां का बाकी रहेगा। यही स्वामी जी महाराज एक बार गुरु महाराज काफिला लेकर के गए। तो स्वामी जी महाराज जब काफिला लेके जाते थे तो हजारों हजार गाड़ियां स्वामी जी महाराज के साथ में जाती थी। अपना खर्चा करते थे, अपनी गाड़ी में लोग डीजल डलवाते थे, अपने खर्चे से चलते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो आपके जिले से अगर प्रचार गाड़ी भी जा रही तो उसमें भी प्रेमी भाई बहनों हम आप डीजल की सेवा नहीं दे पाते। अब हम आप विचार कहाँ कर पाते हैं। अब प्रचार गाड़ी अगर प्रचार में जा रही, कह दिया जाए भाई सेवादार महीना भर के लिए जाना है, जो वक्ता है वहां बोलने के लिए जाना है। तो अब हम आप तन की सेवा करने के लिए जब नहीं तैयार रहेंगे तो महात्मा धन की सेवा तो लेंगे। तो आप ये ध्यान रखा करिए, जब प्रचार गाड़ी जाए तब भी आप जानकारी रखा करिए कि सेवा आपकी उसमें लग जाए। ये जानकारी आपको कैसे होगी? प्रेमी भाई बहनों, आपके जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, जो आपके ब्लॉक के जिम्मेदार हैं, आप सत्संगी प्रेमी हैं, आप लोग उनका नंबर अपने पास रखा करिए। जो आपके ब्लॉक और न्याय पंचायत के जिले के जिम्मेदार हैं, मोबाइल नंबर अपने पास रखा करिए। और महीना में अगर ज्यादा आप फोन नहीं कर रहे तो महीना में एक बार आप अपने न्याय पंचायत के जिम्मेदार से या ब्लॉक के जिम्मेदार से फोन करके पूछ लिया करिए, भैया मथुरा का हाल चाल क्या है, महाराज जी इस समय कहाँ है, महाराज जी काफिले में है कि मथुरा है कि खितौरा जन्मभूमि पर है, अच्छा कोई सेवा तो नहीं लगाई गई है। अगर वो जिम्मेदार बता दिए कि हाँ ये भूसा की सेवा लगी है, प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने जिम्मेदार से कह दिया कि ठीक है भैया ये सेवा लगी है तो हमारा 200 रुपया लिख लीजिएगा और परसों आ जाइएगा, हम सेवा आपको दे देंगे, या फलाने जगह सत्संग है वहां हम अपनी सेवा लेते आएंगे, हम आपको सेवा दे देंगे। प्रेमी भाई बहनों, इस तरह का भाव जब सेवा का आपके अंदर आ जाएगा तब महात्मा आपके ऊपर दया करेंगे। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे जो उसका भाव से पार है। आज हमारा आपका भाव क्या है? देख लिए कि जिम्मेदार आ रहे भाई सेवा मांगेंगे, तो अगर हम आप धीरे से बच्चों से कह दिए कि बता देना कि घर में नहीं है। प्रेमी भाई बहनों, आप क्या जिम्मेदार को दे रहे? आप अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए दे रहे। महात्मा अपने लिए नहीं मांग रहे, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमारथ के कारणे मोह न आवे लाज। महात्मा हमसे आपसे लेते हैं परमार्थ बनाने के लिए, खर्च करा देंगे, लेना देना पूरा करा देंगे। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनको धन है नाम रतन का, पर तेरा उपकार करावे, भूखे प्यासे को दिलवावे। भूखे प्यासे को महात्मा खिलाते। तो स्वामी जी महाराज एक बार काफिला लेकर के गए, बहुत प्रेमी काफिले में रहे, तो गुरु महाराज ने अपनी गाड़ियों को खड़ा कर दी और पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद स्वामी जी महाराज रुक गए। एक पत्थर इतना बड़ा जमीन पर पड़ा हुआ था, स्वामी जी उसी पत्थर के पास में रुके और भी प्रेमी स्वामी जी को अगल बगल से घेर लिए। स्वामी जी महाराज खड़े रहे। स्वामी जी ने पूछा, अरे बच्चे वो बंबई वाले प्रेमी कहाँ, बुलाओ उनको। एक प्रेमी बंबई के काफिले में चल रहे थे, उनको बुलाया गया। बेचारे दौड़ करके आए स्वामी जी महाराज के पास। तो स्वामी जी ने क्या किया, जब वो बंबई वाले प्रेमी आ गए तब स्वामी जी महाराज जो पत्थर जमीन में पड़ा था, पैर से गुरु महाराज ने पत्थर में मार दिया। पत्थर जमीन से हट करके बगल हो गया। उसी पत्थर के नीचे एक बिच्छू निकला और बिच्छू भागने लगा। स्वामी जी महाराज बंबई वाले प्रेमी से बोले, बच्चा मार दो उसको, उसको मारो, मार दो उसको। अब वो बंबई वाले प्रेमी वही पत्थर का टुकड़ा उठाए और बिच्छू के ऊपर पटक दिए।
बिच्छू वही खत्म हो गया, मर गया। शाम को जब काफिला रुका तो बंबई वाले प्रेमी रोटी नहीं खाए। प्रेमियों ने पूछा, भाई रोटी क्यों नहीं खा रहे, आखिर क्या बात? तो वो कहने लगे कि भाई हम काफिला करने आए, हम सेवा करेंगे, भजन करेंगे, मेरे हाथों से हत्या हो गई, बिच्छू मर गया, ये पाप मेरे ऊपर आएगा। स्वामी जी को लोगों ने बता दिया। कहने लगे, हुजूर वो बंबई वाले प्रेमी कल बिच्छू मार दी तो आज रोटी नहीं खाए, शाम को कह रहे कि ये पाप मेरे ऊपर आ गया। अब जो है स्वामी जी उनको बुलवाए। जब बंबई वाले प्रेमी सामने गए तो स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा रोटी क्यों नहीं खा रहे? कहने लगे, सरकार हम तो काफिले में आए कि हम सेवा करेंगे, भजन करेंगे, लेकिन हमारे हाथों से बिच्छू मर गया, ये पाप तो मेरे ऊपर ही होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा गुरु के कहने में कोई कर्म नहीं बनता, मन के कहने में जो भी काम आप करेंगे उसका कर्म बनेगा, और गुरु जो कहे अगर वो हम आप करेंगे कर्म नहीं बनेगा, कर्म माफ होगा। प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा मैंने कहा था तब तूने मारा, तुम चिंता क्यों करते हो, जानते हो वो कौन था? वो प्रेमी कहने लगे, हुजूर हमें क्या पता वो कौन, मैं तो उसको बिच्छू जान रहा हूं। स्वामी जी महाराज कहने लगे, अरे बच्चा वो बिच्छू जो है वो तुम्हारा बाप था, शरीर छूट गया था, बिच्छू में पड़ा है, अब वो बेचारा ये पत्थर के नीचे था, निकल नहीं पा रहा था, बड़ी तकलीफ उसको थी, तो मैं यहाँ आ गया उसी लिए, और मैंने देखा तुम भी काफिले में थे, तेरे हाथों से मैंने उसको मरवा दिया और मेरे सामने उसके प्राण निकल गए, मैंने उसकी जीवात्मा को 84 से बचा लिया। प्रेमी भाई बहनों, महापुरुष एक एक जीव के लिए करोड़ों करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं। पूज्य महाराज जी बराबर काफिला निकाल रहे और हमारी आपकी भलाई के लिए, लेकिन अब आप कहेंगे कि भाई बार बार सेवा लगती है, बार बार काफिला निकलता है। कितने सत्संगी कहने लगे कि महाराज जितना काफिला क्यों निकाल रहे? प्रेमी भाई बहनों, आगे कर्मों का बवंडर हमारे आपके सर के ऊपर गिरने वाला है, आगे बीमारियां आने वाली हैं, जो मुसीबत आने वाली है, सूखा, भूकंप, बीमारी, बाढ़ से आगे जो नुकसान होने वाला है, उन तकलीफों से ये महापुरुष हमको आपको कैसे बचाएंगे? अगर हम आप उनकी बातों पर तर्क वितर्क करेंगे, नुकसान अपना होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपना ऐसा नियम बना करके रखा करिए कि जब आदेश हो जाए, आपको जानकारी मिल जाए, आपके ब्लॉक के जिम्मेदार, न्याय पंचायत के जिम्मेदार आपको अगर बता दें ये सेवा लगी है, समय पर आपके पास अगर 10 रुपया है तो आप 10 रुपया दे दीजिए, समय पर 50 रुपया है तो 50 रुपया दे दीजिए, आपके पास क्षमता 1000 रुपए की है तो आप 1000 रुपया दे दीजिए। जितना आप लगाएंगे महात्मा उतना आपको 10 गुना वापस देते हैं। इस बात पर भरोसा और विश्वास रखिएगा। अगर सेवा देने में आप पीछे हटते गए, अगर आपने ये सोचा कि चलो ये धन दौलत रुपया पैसा हम अपना बचा करके रखेंगे, तो आगे एक समय ये भी आएगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, जब अनाज की कमी हो जाएगी, बड़े बड़े करोड़पति बोरा में रुपया लेकर के आएंगे, किसानों से कहेंगे 1 बोरा रुपया ले लीजिए, थोड़ा सा अनाज दे दीजिए। गुरु महाराज ने कहा अनाज का दाना नहीं मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा एक समय ऐसा भी आएगा जब झुंड बना करके लोग आएंगे, आपके घर में जबरदस्ती घुस जाएंगे। अगर आपके घर में अनाज होगा तो अनाज के लिए आपकी जान मार दी जाएगी, सोना चांदी रुपया पैसा छोड़ दिया जाएगा। जिस सोना चांदी रुपए पैसे को आज हम आप बचा करके रखना चाह रहे, समय पर महात्मा के आदेश में हम आप सेवा में नहीं लगा पाए, तो आगे एक समय आएगा इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। फिर प्रेमी भाई बहनों, पश्चाताप करना पड़ेगा। इसलिए जब जब सेवा लगे तो आप समय पर सेवा कर लिया करिए, अपनी क्षमता के अनुसार। भाव ऐसा रखिए, अगर आपके घर में आपका बच्चा बीमार है, सेवा लगाई गई, जिम्मेदार आपके पास गए, अगर जिम्मेदार ने कह दिया कि भैया ये सेवा लगाई गई है भूसा की,
अब जिम्मेदार कहेंगे कि देखिए भूसा की सेवा साल में एक बार लगाई जाती है। अब आपने सोचा कि भाई साल में एक बार ये सेवा देनी है। अब आपने धीरे से 50 रुपया पकड़ा दिया, 20 रुपया पकड़ा दिया, 100 रुपया पकड़ा दिया। प्रेमी भाई बहनों, इस बात पर आपको विचार करना चाहिए। गुरु महाराज की प्यारी गायें हैं, साल में एक बार भूसा की सेवा लगाई जाती है और स्वामी जी महाराज उनके लिए भीख मांगने के लिए तैयार थे। जिन गायों के लिए गुरु महाराज भीख मांगने के लिए तैयार, उन गायों के लिए अगर हम आप सोचें कि चलो 10-20 रुपया दे देंगे भूसा की सेवा, प्रेमी भाई बहनों, पूरा लाभ हम आप नहीं ले पाते। इसलिए आप ये विचार कर लीजिएगा कि जब आपको ये भूसा की सेवा आपके जिम्मेदार बता दें और आपको बता दिया जा रहा, अब आप अपनी क्षमता के अनुसार अगर आपने 10 कुंतल भूसा अपने खेत में पैदा किया, 1 कुंतल गुरु का हिस्सा बना, 1 कुंतल का दाम लगभग 1000 रुपए हो जाएगा। अगर आपने 1 कुंतल भूसा का दाम गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए लगा दिया, 9 कुंतल अपने घर में अपने गाय के लिए आपने रख लिया। जानते हैं इसका क्या लाभ होता है? अगर आपके घर में गाय है, 9 कुंतल आपने अपने गाय के लिए रखा, 10वां हिस्सा आपने गुरु के गाय के लिए दे दिया। अगर आपके गाय के ऊपर कोई बीमारी आने वाली है, 10-5 हजार रुपया बीमारी में जाने वाला है, महात्मा उसी 1000 रुपए में आपके गाय के ऊपर दया दे देंगे। इन चीजों को हम लोग जल्दी समझने का प्रयास नहीं कर पाते। और परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, एजेंडा में आपको बताया गया होगा, आपके तेलियानी ब्लॉक को लगभग 35,000 रुपए भूसा की सेवा आपको दिया गया है, पूरे ब्लॉक से वसूलना है। तो आप जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आपके जिम्मेदार यहाँ मौजूद भी है, आप लोग इकट्ठा भी हैं। आज अगर आप न दे पावे तो भी अपने जिम्मेदार को बता दीजिएगा कि हमारा 1000 रुपए रहेगा, हमारा 500 रहेगा, हम इतना भूसा की सेवा देंगे, हम 2000 दे देंगे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, यह सेवा समय से आप कर लीजिएगा, इससे हमको आपको दया दुआ बरकत महात्मा देते रहेंगे। सेवा से कभी वंचित मत होइएगा। अगर आपके घर में आपका बच्चा बीमार है, बच्चे के लिए 100 रुपया रोज आप कर्जा ले रहे, रोज दवा करा रहे, बच्चे की बीमारी ठीक नहीं हो रही, अब आप परेशान हैं, ऐसे समय में जिम्मेदार आपके पास चले गए, भूसा की सेवा आपको बता दिए, अब आप सोच रहे कि भाई 100 रुपया रोज हम कर्जा ले रहे अपने बच्चे के लिए, अब हम सेवा कहाँ दे पाएंगे? तो आपको यही पर अपने विवेक का प्रयोग करना है। अगर आपके घर में बच्चा बीमार, 100 रुपया रोज आप कर्जा ले रहे, अगर आपके बीच में जिम्मेदार चले गए तो 100 रुपया अगर एक बार अपने गुरु के लिए, गायों के लिए आपने कर्जा लेकर के दे दिया, प्रेमी भाई बहनों, इधर बीमारी में भी दया होगी, उधर आपका परमार्थ भी बनेगा, गुरु आदेश का पालन भी हो जाएगा। इस तरह से आप सत्संगी प्रेमी भाई बहनों सेवा का भाव रखिएगा। और एक अंतिम आदेश जो गुरु महाराज दे करके गए, वह वचन हम आपको याद दिला दे रहे, आप इन बातों पर ध्यान रखिएगा। स्वामी जी महाराज अंतिम समय में हम लोगों को ये जैकेट पहनाए और गुरु महाराज ने क्या कहा, बच्चा मेरा संदेश गांव गांव गली गली जन जन तक पहुंचा देना। आज इस फतेहपुर जिले में कोई ऐसा प्रेमी नहीं है जो प्रेमी अपने गुरु का संदेश आप पूरे फतेहपुर जिले में हर गांव में जाकर, हर घर में जाकर, हर आदमी से जाकर आप अपने गुरु का संदेश बता दें। ऐसा कोई भी सत्संगी यहाँ नहीं होंगे। अगर आप अपने फतेहपुर जिले में जितने गांव हैं, जितने घर हैं और जितने लोग हैं, सबसे आप मिलना चाहें, सबके पास आप जाना चाहें, तो 100 साल की उम्र आपकी निकल जाएगी। और पूरे जिले में घर घर जाकर, गांव गांव जाकर, हर व्यक्ति से जाकर आप अपने गुरु का संदेश नहीं पहुंचा पाएंगे। लेकिन आदेश क्या है, मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। लेकिन आप नहीं पहुंचा पाएंगे। महाराज जी ने क्या काम किया, हम प्रेमियों के लिए एक सरलता दे दी। सरलता क्या मिल गई, अब महाराज जी ने ये कह दिया, प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लें।
यानी एक गांव की जिम्मेदारी एक सत्संगी प्रेमी उठावे। अब आप एक गांव को गोद लीजिए, जिम्मेदार एक गांव के बन जाइए। अपने ब्लॉक अध्यक्ष के रजिस्टर में आप अपना नाम लिखवा दीजिए कि भैया फला गांव मैंने गोद लिया है। उस गांव में आप 10 दिन में, 15 दिन में या महीना में एक बार जरूर जाइए। आपको करना क्या है? अब आप चाहें कि हम गांव के लोगों को शाकाहारी बना देंगे, ऐसा संभव नहीं है। अगर सब लोग शाकाहारी बन जाएं तो गुरु का वचन झूठा हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने बहुत पहले कहा था, जब परिवर्तन होगा तो मुसलमान अंगुली पर गिन दिए जाएंगे, बचेंगे वही जो शाकाहारी सदाचारी होंगे। अगर आप एक गांव गोद लेकर प्रचार करने लगेंगे तो आपकी बात कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा, बच्चा समय इतना खराब आ गया, माता पिता की बात बेटा नहीं मानता है, भाई अपने भाई को नहीं समझा पा रहा, पत्नी की बात पति नहीं मान रहा, पति की बात पत्नी नहीं मान रही। प्रेमी भाई बहनों, जब अपना भाई, अपने रिश्तेदार, अपना बेटा अब माता पिता की बात नहीं मान रहा तो क्या गांव गोद लेकर हम आप लोगों को शाकाहारी बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे, यह असंभव काम है। लेकिन आपको आदेश है गांव गोद लेकर प्रचार करना, बस आपका इतना काम है। कपड़ा फेरी करने वाला फेरी लगा रहा, चाहे कपड़ा बिके चाहे न बिके, आपका इतना ही काम है कि आप एक गांव गोद ले लीजिए। जो ब्लॉक के जिम्मेदार बनाए गए, जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए, आप अपने ब्लॉक की लिस्ट बनाइए कि हमारे ब्लॉक में कुल कितने गांव हैं। अगर आपके ब्लॉक में 150 गांव हैं तो आप ये लिस्ट बनाइए कि हमारे ब्लॉक में कुल कितने सत्संगी हैं। अब अगर 300 सत्संगी हो तो अगर 150 गांव हो, एक गांव पर 2 सत्संगी को लगाइए। हर प्रेमी के नाम पर गांव गोद होना चाहिए। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब इसमें आपको एक एक गांव की जिम्मेदारी दी गई है। आप कितना अपनी जिम्मेदारी निभा रहे ये आपके ऊपर है। आपको केवल गांव में जाना है, अपने गुरु महाराज की बात बता देना है। जैसे हम आपको 2 घंटा हमने आपको सुनाया, आप मेरी बात माने चाहे न माने, आप गुरु महाराज की बात माने चाहे न माने, लेकिन मैंने अपना फर्ज पूरा किया। ऐसे ही आप गांव में जाइए, जिस गांव को आपने गोद लिया आप उस गांव में अपने गुरु महाराज की बात बताइए। आप अपना फर्ज पूरा कर लीजिए, बाकी गांव के लोग माने चाहे न माने, इससे हमारा आपका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक गांव गोद लेना और गांव में प्रचार करना ये मुख्य जिम्मेदारी है और यह आदेश अपने गुरु महाराज का है। अगर कोई सत्संगी इसमें कह दे ये तो महाराज जी ने आदेश किया है, अगर आप महाराज जी के आदेश में और गुरु महाराज के आदेश में अंतर समझेंगे तो आपको धोखा खाना पड़ेगा। स्वामी जी ने कहा, बच्चा दोबारा मैं फिर आऊंगा, मैं देखूंगा मेरी पुड़िया ने कितना काम किया है। तो स्वामी जी महाराज जब आदेश किए तो ये जैकेट जब पहनने का आदेश हुआ उस समय गुरु महाराज के शब्द थे। स्वामी जी ने कहा था, बच्चा अगर तुम जोरदार शाकाहारी प्रचार कर दोगे 1, 2, 3 मंडल तक आपको ऐसे ही पहुंचा दिया जाएगा। 3 मंडल तक शाकाहार के प्रचार पर गुरु महाराज पहुंचाने के लिए कहे थे। जब गुरु महाराज थे आदेश हुआ था तो इसी आपके जिले फतेहपुर में हजारों की संख्या में लोग काफिला निकाल करके चलते थे। 500 आदमी, 1000 आदमी एक साथ चलते थे। लेकिन वह जोरदार प्रचार आज हम आप नहीं कर रहे। तब महाराज जी ने देखा अब ये प्रेमी इनका नुकसान हो जाएगा, तब महाराज जी ने गांव गोद लेने की बात कह दी। ये सुविधा और सरलता है। अगर आप एक गांव के जिम्मेदार बन गए, अब आप न अपने ब्लॉक अध्यक्ष के ऊपर दोष लगाएंगे, न न्याय पंचायत के जिम्मेदार के ऊपर दोष लगाएंगे, न जिला अध्यक्ष के ऊपर दोष लगाएंगे। अब आप किसी के ऊपर दोष नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको एक गांव की जिम्मेदारी दी गई, आप उस गांव में प्रचार करेंगे। और प्रेमी भाई बहनों, जब ब्लॉक स्तर का प्रचार हो और जिले स्तर का प्रचार हो, तारीखें अपनी निश्चित कर लीजिए। महीना में एक बार जिले स्तर का प्रचार बड़े पैमाने पर होना चाहिए। जब जिले का प्रचार होगा तो हर ब्लॉक के लोग मिलकर के उसमें जाएंगे।
उस समय ब्लॉक के लोग अपने ब्लॉक में प्रचार उस दिन में नहीं रखेंगे, और जो तारीख ब्लॉक के लोग निश्चित करेंगे, जब ब्लॉक का प्रचार होगा, ब्लॉक के हर सत्संगी यानी अपने अपने ब्लॉकों में प्रचार करेंगे। जब आप प्रचार करने जाएंगे, अब प्रचार करने में कोई आपको हलवा पूड़ी खाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जब भी आप प्रचार करने जाएं तो 5 रोटी अपने घर से बना करके ले जाइएगा, साथ में नमक चटनी अचार चाहे जो कुछ भी है ले जाइए। और जब आप प्रचार करने जाइए, प्रचार कर लिए, 2-3 बज गया, भूख लग गई, तो आप अपनी अपनी रोटी नहीं खाएंगे। रोटी कैसे खाएंगे? महाराज जी ने कहा सब लोग अपनी रोटी एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसमें 2-4 दाना लाची दाने का प्रसाद जो मथुरा मंदिर से मिलता है वह प्रसाद आप उसमें डाल लीजिएगा। एक प्रार्थना आप बोलेंगे, जब प्रार्थना हो जाएगी रोटी आपका प्रसाद बन जाएगा। महाराज जी ने कहा वही रोटी सब लोग मिल बांट करके खाएंगे, चाहे ऊंची जाति के आदमी की रोटी हो चाहे नीची जाति के आदमी की रोटी हो। अगर कोई सत्संगी कह दिया कि भाई इसमें नीची जाति के घर की रोटी है, हम रोटी नहीं खाएंगे, तो आपने महात्मा का अपमान किया, प्रसाद का अपमान किया, आपका नुकसान जाएगा। आपके अंदर जाति पाति का भेदभाव रहेगा, भक्ति आप नहीं कर पाएंगे। जब लग नाता जाति का तब लग भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण सब होए। अरे प्रेमी भाई बहनों, जाति पाति का भेदभाव महात्मा खत्म करना चाहते हैं। बहुत पहले स्वामी जी ने कहा था जन जन में होगी क्रांति, हम तुमको दिखा देंगे, जाति पाति के रगड़े झगड़े सबसे मिटा के हटा देंगे। जो जो भक्ति नहीं कर सके उनसे हम भक्ति करा लेंगे, जो जो स्वर्ग नहीं देख सके उनको हम स्वर्ग दिखा देंगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब भी आप प्रचार करने जाया करें तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 5 रोटी साथ में ले जाइए, और वो रोटी सब लोग अपनी अपनी रोटी नहीं खाएंगे, एक जगह मिलाकर प्रसाद डालकर प्रार्थना बोलकर उसको प्रसाद बनाने के बाद तब आप खाया करेंगे। आदेश का पालन कर लेंगे, दया दुआ बरकत आपको मिलेगी। और गांव गोद लेकर के प्रचार करते रहिएगा। 17 मई से 21 मई 5 दिन कार्यक्रम भंडारे का मथुरा में होगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, उसके लिए आप लोग तैयारी कीजिएगा, और उसके पहले आप भूसा की सेवा जल्दी से इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि भूसा इस समय खरीदा जा रहा है। और सेवा अगर आपकी समय से गुरु दरबार में चली गई तो आपको उसका पूरा पूरा लाभ मिल जाएगा। फिर आप मई के महीने में भंडारे की तैयारी करके भंडारे के अवसर पे पहुंचिएगा। अनाज की भी सेवा, गर्मी के महीने में आपके जिले से अनाज जाता है, वह अनाज की भी सेवा आप लोग इकट्ठा कर लीजिएगा। महात्माओं ने लिखा भी था, लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, करने को है दीनता, डूबन को अभिमान। अनाज का दान यह भी जरूरी होता है। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा लेना देना पूरा कराने के लिए करोड़ों रुपया कर्जा हो, 1 रुपया भी लेकर महात्मा कर्जा चुकता करा सकते हैं। इसलिए ध्यान इतना रखिएगा, जब सेवा लगाई जाए हर सेवा में आपकी भागीदारी हो, कभी आप इनकार मत कीजिएगा। अगर जिम्मेदार आपके बीच गए, आपने मना कर दिया, अभी हमने दिया था फिर आप आ गए, अब हम सेवा नहीं देंगे, अब आगे देखा जाएगा। अप्रेमी भाई बहनों, विचार कीजिएगा। अगर जिम्मेदार आपके बीच सेवा लेने गए तो महात्माओं ने कहा मांगन मरण समान है, यानी जो मांगने जा रहे न्याय पंचायत ब्लॉक के जिम्मेदार बनकर, वो एक तरह से मरे हुए के समान। अब आपसे मांग लिए, लेकिन आपने क्या काम किया, मना कर दिया। महात्माओं ने कहा उनसे पहले वे मुए जिन मुख निक्षत नाहि। अगर आपने नहीं कह दिया, जिम्मेदार को लौटा दिया, जिम्मेदार दरवाजे पर गए और आपने मना कर दिया, तो आप उनसे पहले मर गए। और महात्मा क्या करते हैं, सिंह साध का एक मत, जीवत को ही खाए।
भावहीन मृतक दशा ताके पास न जाए। शेर का स्वभाव होता है, अगर जानवर पहले से मर चुका होगा, शेर उस मुर्दे का मांस नहीं खाता। मरे हुए जानवर का मांस शेर कभी नहीं खाता। शेर हमेशा जिंदा जानवर का मांस खाता है, जिंदा ही पकड़ता है और जिंदा नोच नोच के खाता है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, सिंह साध का एक मत, जीवत को ही खाए। भावहीन मृतक दशा, अगर आपका भाव खत्म, जिम्मेदार सेवा लेने गए, आपने नहीं कह दिया, अरे आप 10 रुपया दे दीजिए, लेकिन ना मत कहिए। अगर आपने लौटा दिया तो आप भावहीन हो गए, मरे के समान हो गए। फिर महात्मा आपकी तरफ से अपनी नजरें हटा लेंगे। फिर प्रेमी भाई बहनों, ये जीवन हम लोगों का धोखे में जाएगा। सेवा करते रहेंगे, दया दुआ बरकत मिलती रहेगी, लोक और परलोक हमारा आपका बनता जाएगा। तो प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों ने अपना समय दिया, हम आप लोगों के आभारी हैं। देखिए, इस समय आपके तिलियानी ब्लॉक के जो कार्यवाहक ब्लॉक के अध्यक्ष बनाए गए, जो कार्य को देखने के लिए ये रामचंद्र भाई को बनाया गया, अब ये समय कार्य देखेंगे, क्योंकि कुछ कारणों से ये रजिस्टर आपके ब्लॉक के जमा हो गए थे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, भंडारे के भूसा की सेवा समय से इकट्ठा हो जाए, इसलिए ये रजिस्टर इनके पास दे दिया गया। न्याय पंचायत के भी जिम्मेदारों को रजिस्टर दिया जाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी सेवाएं, भूसा की जो सेवा आप देंगे वही उसी रजिस्टर में देंगे। गौ सेवा का कॉलम है, उसी में अपनी सेवा लिखा देंगे और अपना हस्ताक्षर कर देंगे। यह सेवा जिले में जाएगी और मथुरा महाराज जी के पास चली जाएगी। बाकी प्रेमी भाई बहनों, कोई बात अगर मेरी आपको अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके हमको क्षमा कीजिएगा। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए जो श्रद्धा भाव, जो सेवा आज आप लेकर के आए होंगे, ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में जब जाएंगे, आप लोग अपनी अपनी सेवा गायों के लिए झोली में डाल दीजिएगा। ये सेवा गुरु महाराज के दरबार मथुरा चली जाएगी। एक प्रार्थना प्रेमी भाई बहन बोलेंगे, झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे। जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु दातार, मंगता द्वारे खड़ा। मैं राह पुकार पुकार में हर कर देखो जरा। मोहि दे जय भक्ति दान, काल दुख बहुत दिया। मेरे तड़प उठे माही दरस को तरस रहा। बरसाओ घटाय पार, प्रेम रंग दीजय बहार। सूरत भेजयामी अरस धार, तन मन होवे हरा।
मेरा जीवन सुफल हुई जाय, तुम गुण गाऊं सदा। मैं नीच या धम नाकार, तुम्हारे द्वारे पड़ा। मेरी बिनती सुनो धर प्यार, घट उम गाओ दया। स्वामी जी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव स्वामी पिता हमार, जल्दी पार करो। जय गुरुदेव।